इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ये इस लोक में तो सुख देने वाली है सो है, ये परलोक में भी सुख प्रदायिनी कथा है। महाराज जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, साक्षात देवताओं लोग भी उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अत्यंत पावनी इस गंगा की धारा आपके नगर, आपके ग्राम, आपके मोहल्ले, आपके परिजन, आपके परिवारीजन के बीच में आवाहित हुई है। सज्जनवृंद, ज्यादा से ज्यादा इस कथा का लाभ उठाइए, ज्यादा से ज्यादा इस कथा में बैठिए, क्योंकि संत समागम हरि कथा अरे तुलसी दुर्लभ दो चीजें बहुत दुर्लभ में जाकर के मिलती है, एक संतों का संग, दूसरा कथा का प्रसंग। कथा भी इस संसार में सुलभता से नहीं मिलती। धन्य है हमारा भाग कि इतने सुलभ तरीके से पवित्र माघ मास में, पवित्र गुप्त नवरात्रियों के तिथियों में हमको ऐसी पुण्य प्रदायिनी कथा प्राप्त हो पा रही है। केवल और केवल सज्जन इष्ट का कृपा बल है, भगवत कृपा बल है, गुरु कृपा बल है। धन्य है हमारा पुण्य प्रताप कि ऐसी कथा हम श्रवण कर पा रहे हैं, श्रवण लाभ हमको मिल पा रहा है। कथा का उद्देश्य समाज कल्याण, परिवार कल्याण, लोक कल्याण, गो कल्याण, स्व कल्याण इत्यादि संकल्पों के साथ में कथा आरंभ होती है। भगवान उन समस्त संकल्पों को भी पूरा करते हैं तो इसी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर। सज्जन वृंद, बहुत प्यारी प्यारी कथा आज आपको श्रवण करने को मिलेगी। कल की कथा में भी बहुत प्यारा प्यारा कथा आपने श्रवण किया। कल आपने कथा में श्रवण किया, भगवान के नाम पर कथा चली। अजामिल जी महाराज ने खाली नाम लिया अंत में और भगवान के शरण को प्राप्त किया। और इस संसार में केवल और केवल नाम कोई हथियार बनाई है। नाम, भव सागर से उतरना है तो केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम आधार है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। सामान्य था तो मिलता नहीं है, लेकिन नाम में वो महिमा है कि भगवान कहते हैं भव सागर का था पा सकता है खाली नाम के बल पर। ईश्वर का नाम लीजिए और भव सागर से पार हो। कल नाम की महिमा हमने कथा श्रवण करी। कण कण में विद्यमान भगवान का ध्यान पर हमने कथा सुनी, नाम पर कथा सुनी। कण कण में विद्यमान भगवान, प्रहलाद चरित्र। जल थल अग्नि आकाश पताल सब में केवल और केवल एक की ही व्यापक सत्ता है, वो है नारायण की। नारायण की हर जगह पर। और जो जीवन में ना सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप देता है, सब कुछ अपना डोरी भगवान पे सौंप दीजिए। इसीलिए तो आरती गाने वाला ने लिखा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे हैं। उसी आरती के पहले लाइन में सुनते हैं, मैं मूर्ख खल कामी। लेकिन आरती लिखने वाले ने वो आरती का वो लाइन काट दिया, क्योंकि भगवान के सामने जो आ जाता है वो मूर्ख नहीं रह जाता, खल नहीं रह जाता, दुष्ट नहीं रह जाता। जो भगवान के सामने आ जाता है ना, उसमें ये सब क्वालिटी वही खत्म हो जाती है, शरण आने से, पंडाल आने से। इसीलिए मैं मूर्ख खल कामी को छोड़ करके मैं सेवक तुम स्वामी। सज्जन वृंद, इतनी प्यारी प्यारी कथा आज है और आपको श्रवण करने को मिलेगी। आज पूर्ण मन लगा करके श्रवण करिएगा। कल प्रहलाद चरित्र सुना, गजग्राह की कथा सुनी,
भगवान को पुकारा था गज ने, लेकिन भगवान आए तो ग्राह का पहले उद्धार किया। इसीलिए जीवन में जब भी उद्धार चाहिए तो भगवान के शरण में बाद में जाइए, पहले भक्त के शरण पकड़िए। अगर भक्त का शरण पकड़ता है ना कोई, तो भगवान भक्त का उद्धार बाद में करते हैं, भक्त का चरण पकड़ने वाले का उद्धार पहले करते हैं। कल पूरी कथा चली ध्यान पर। महाराज कल हम अष्टम स्कंद में पहुंचे थे, समुद्र मंथन में हमारी कथा आकर के रुकी थी, और इसी समुद्र मंथन से आज हमको आगे कथा लेकर के जानी है। समुद्र मंथन कहने का अर्थ है इस मन का मंथन। जब तक के आप इस मन को नहीं मथोगे तब तक भगवान कृष्ण का प्रागट्य नहीं होगा, ईश्वर हमारे सामने नहीं आएंगे। जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन मिलता है, मलाई मिलती है, उसी प्रकार इस मन को मथने से हमारा आनंद कर मिलता है, हमारा परमात्मा मिलता है। बिना मन के मंथन के ईश्वर प्राप्त नहीं होते। इसीलिए कल आप सबने घर जाकर के मन को मथा हुआ। मन का मंथन अति अनिवार्य है। मन का मंथन, ये जो परमात्मा है ना, वो सदरूपी परमात्मा है, छिपा हुआ है कण कण में। और ये सदरूपी परमात्मा आता कैसे है? ये सदरूपी परमात्मा छिपा हुआ है कण कण में, क्षण क्षण में, लेकिन हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान हमारे सामने आते हैं तो केवल और केवल एक साधन से है प्रेम। प्रेम महाराज मन का मंथन, और इस मन के मंथन से कल आपने मन को मथा, आज भगवान का वामन का अवतार होगा, राम का अवतार होगा और कृष्ण का अवतार होगा। 3 अवतारों की कथा आज आपको श्रवण कराई जाएगी। और इसी के बीच में एकादशी जिन लोग रहते हैं व्रत, एकादशी महात्मा की कथा आज आपको श्रवण करने को मिलेगी अम्बरीश जी महाराज का। सज्जन बहुत प्यारी प्यारी कथा आज आपके बीच में श्रवण कराई जाएगी। आइए कथा की ओर। कल आपने कथा सुना था समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला है। कल थोड़ा समय हो गया था इसलिए कथा में शॉर्टकट में ले गए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्वारूणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्य मणि काम धेनु शशिबाज। कितना शब्द निकला? 14 रत्न। हीरा कौस्तुभ पारिजात कशुरा धन्वंतरिश्च चंद्रमा गावः काम दुधो गजेश्वर सुरगजो रंभा आदि देवांगना। 14 रत्न निकला। लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण को मिला। जहर निकला, भगवान शंकर पी गए। कामधेनु गाय निकला, ऋषियों को दे दिया गया। उच्च शवा घोड़ा निकला, राजा बलि को मिल गया। शंख निकला, धनुष निकला, महाराज पारिजात वृक्ष निकले। महाराज कौस्तुभ मणि निकला, वारुणी निकली, मदिरा, चंद्रमा निकला। और इसी के साथ में 14 रत्नों में एक रत्न जिसका नाम है अमृत। ये अमृत का कलश निकल करके स्वयं भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया और समुद्र मंथन से आज अमृत का कलश लेकर के निकले हैं। और यहीं पर आकर के हमारी कथा कर रुकी थी। अमृत का कलश निकला था मंथन से। समुद्र मंथन में जरूरत क्या पड़ा? एक रस्सी की डोरी रखी गई, वो है वासुकीनाथ की डोरी। एक पर्वत जिसको ला करके रखा गया समुद्र में, मदरांचल पर्वत। ये पर्वत क्या है? श्री रामचरितमानस पावन पर्वत, वेद पुराण।
और जब वेद शास्त्र रूपी धरोहर को समुद्र में रखा गया, समुद्र क्या है? ये संसार ही समुद्र है। और जब वेद शास्त्र रूपी पर्वत को इस समुद्र रूपी संसार में रखा गया ना, तो संसार में किसी ने उसको आधार नहीं दे पाया, आधार नहीं दे सका। इसीलिए बड़े से बड़ा पंडित भी वेद शास्त्र को आधार नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान ने स्वयं उन वेद शास्त्रों को आधार देने के लिए कच्छप पर अवतार लिया और अपने पीठ पे उस मदरांचल पर्वत को धारण किया। वेद शास्त्र को भी अगर कोई आधार दे सकता है ना, तो केवल और केवल महाराज भगवान ही आधार दे सकते हैं। सज्जन अमृत निकला है। अमृत का मतलब समझते हैं? और अमृत जो कभी जिसको पीने वाला मरता ना हो। दो औषधि निकला है, एक अमृत निकला है। श्रीमद् भागवत में दो औषधि सुनने को मिलेगी आपको। दो औषधि, एक अमृत, दूसरा अमृत संजीवनी मंत्र जो शुक्राचार्य महाराज के पास है। ये दो औषधि श्रीमद् भागवत में मिलेगा। एक अमृत जो महाराज किसी को मरने नहीं देता है, जीवित वाले। हरि हरि भैया थोड़ा उसको कम करिए, थोड़ा कम कर दिया। हरि 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 हरि। तो कहा महाराज अमृत जो कभी मृत्यु न देवे, अमृत संजीवनी मंत्र महाराज जो मरे लोगों को भी जीवित कर दे। इतनी शक्ति इस मृत संजीवनी मंत्र में है, जो शुक्राचार्य महाराज जी के पास में है। शुक्राचार्य अमृत जानते हैं आप लोग? कितना ठो अमृत सुने हैं अभी तक? अमृत सुनते हैं ना? यहाँ पे सबसे पहला अमृत जो रोज बढ़ता है यहाँ, पंचामृत। अमृत एक अमृत जिसका नाम है पंचामृत। पंचामृत जिसमें 5 चीजों का समावेश रहता है: दूध, दही, घी, शक्कर, मधुरस। ये एक प्रकार का अमृत है। जो पंचामृत का पान करता है वो समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। अगर जीवन में पाप को समन करने की, पाप को काटने के लिए कोई अमृत बनाया गया तो वो पंचामृत है। जिस पंचामृत को आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और उसके बाद उस पंचम अमृत को आप पान करते हैं, पंचामृत में शक्ति रहती है कि पंचामृत समस्त पापों से निवृत्त कर देता है। पापों को काटने की कोई शक्ति किसी अमृत में है तो वो है पंचम अमृत। ये एक प्रकार का अमृत है। दूसरा अमृत जिसका नाम है चरणामृत। सुने हैं ना नाम? गिनाते जा रहा हूं, भूल जाऊंगा काटो को तो बचाना। चरणामृत। चरणामृत में इतनी शक्ति होती है कि कोई अल्पायु वाला भी अगर चरणामृत का पान कर जाए तो वो दीर्घायु हो जाता है। काल का संकट दूर करने के लिए अगर कोई अमृत बनाई गई है तो महाराज उस अमृत का नाम है चरणामृत। आयु, कीर्ति, यशो, बलम। जिसको आयु, कीर्ति, यश और बल में वृद्धि करना है वो चरणामृत की पान करे। ये एक प्रकार का अमृत। चरणामृत इसका शुरुआत ही हुआ है केवट प्रसंग से। मांग ही नाव न केवट आना, करहूं तुम्हारा मरम में जाना। सबसे पहला पान किया है, वहीं से चरणामृत का आरंभ हुआ है पीना। चरणामृत जिसको मिल जाए
संत का चरणामृत, भगवान का जो रोज स्नान करके अमृत पान करता है, अगर वो अमृत आप डेली डेली पिएंगे तो बड़े से बड़ा रोगी भी, बड़े से बड़ा रोग होने वाला रोगी भी उस चरणामृत के पान करने से निरोगी हो जाता है। काल का भ्रमण करने वाला काल भी वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है चरणामृत के पान से। और चरणामृत पीने समय ख्याल रखें कि बहुत सात्विक भाव से संतों का चरणामृत पीजिए, बहुत सात्विक भाव से। हम लोग तो चरणामृत पीते भी हैं तो जब ऐसे चाय वाय पी रहे हैं तो इनका बहुत जोर से सुरखते हैं। चाय पीते रहते हैं वैसे ही सुरखते हैं हम लोग चरणामृत को। चरणामृत पीते समय आपका अंगूठा और ये तर्जनी की उंगली, ये दोनों आपस में जुड़ी होनी चाहिए। और ये जो 3 उंगली है ये अलग अलग नहीं बल्कि सटी होनी चाहिए। और महाराज ऐसे चरणामृत पान करना चाहिए। और चरणामृत पीने के बाद में हाथ को ना पोंछ लेना चाहिए अपने शरीर में। जो चरणामृत बच गया हाथ में उसको भी लगा लेना चाहिए। ये चरणामृत पीने के कुछ चीजें हैं जिसको ख्याल रख के चरणामृत का पान करना चाहिए। एक अमृत है चरणामृत, एक अमृत जिसका नाम है अधरामृत। अधरा कहने का अर्थ है खाया हुआ, अधर से लगा हुआ। जो आप लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद को बांटते हैं, ये भी एक प्रकार का अमृत है। ये अमृत क्या करता है? ये अमृत समस्त दोष और क्लेशों का निवृत्त ये अमृत से होता है। जितने भी प्रकार के दोष, जितने भी घर में हमारा संकट, जितने भी हमारा क्लेश है, इसको निवृत्त करने के लिए एक अमृत बनाया गया जिसका नाम है अधरामृत। जीवन में प्रयास करिए, प्रसाद खाए बिना कहीं मत जाइए। कहीं पहुंच गए तो बिल्कुल प्रसाद को ग्रहण करिए, उसके बाद ही निकलिए। प्रभु प्रभु से साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। महाराज ये एक प्रकार का अमृत है अधरामृत। और उसके बाद में एक अमृत आता है जिस अमृत का नाम है कथा अमृत, जिसमें भी आप बैठे हैं ना, ये भी एक प्रकार का अमृत है। ये भी एक प्रकार का अमृत है। ये कैसा अमृत है? ये ऐसा अमृत है जो जन्म मरण के भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसके बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए कोई एक अमृत बना है तो ये कथा अमृत बना है। जीवन में कथा अमृत को ऐसा पान कीजिए, ऐसा पान कीजिए कि हम इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। महाराज ये कथा अमृत है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, हे केशव, हम तुझे छोड़ सकते हैं लेकिन तेरी कथा नहीं छोड़ सकते, तेरी कथा नहीं छोड़ सकते। तू छूट जाए चलेगा लेकिन तेरी कथा छूट जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम तेरे बिना तो रह सकते हैं लेकिन तेरे कथा के बिना नहीं। गोपी गीत में कई लोग तो कहते हैं हम कथा सुन के तृप्त हो गए। जो तृप्त हो गया उसने कथा को सुना नहीं, उसने कथा को जाना नहीं, उसने कथा को पाया नहीं। कथा तृप्त नहीं करती है संत वृंद, कथा तप्त करती है। गोपी गीत में कहती हैं गोपियां, तौ कथामृतम अरे तप्त जीवनम। हे केशव, तेरी कथा हमको तृप्त नहीं करती, हमको तप्त करती है, जलाती है। ये कथा एक बार कान में पड़ गया है, अब ये कथा कभी इस कान में ना पड़े तो एक सेकेंड भी ऐसा लगता है कि इस शरीर में आत्मा ना हो। परमात्मा तो परमात्मा रहा, हम तुझे छोड़ सकते हैं, तेरी कथा नहीं। एक कथा भी एक अमृत है।
कैसा अमृत भैया? मैंने 4 प्रकार का गिन दिया है, अगर किसी को 5वां मालूम होगा तो मेरे को बता देना। 4 अमृत, एक अधरामृत, एक चरणामृत, एक पंचामृत और एक कथामृत। और ये कथामृत जितने भी अमृत है उसके सबसे ऊपर में आने वाला अमृत है, सबसे ऊपर। कथामृत से ऊपर कोई अमृत नहीं है। आप श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, एक दिन इंद्र जो है ना, इसी अमृत के कलश को लेकर के राजा परीक्षित के पास आया हुआ है। कथा सुने हैं ना? कभी ऐसी कथा श्रवण करे हैं कि नहीं? बहुत जगह पे भागवत तो श्रवण करने जाते हैं। एक कथा है श्रीमद् भागवत की, अमृत का कलश को लेकर के इंद्र राजा परीक्षित के पास में आया है। राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुम कल मरने वाले हो, तो उसके पहले तुम इस अमृत को पी लो। ये अमृत अमरता प्रदान कराता है, इसलिए तुम इसको पियो और अमर हो जाओ। कल तक्षक आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तुम अमर हो जाओगे। लेकिन एक शर्त है भैया। कहे क्या? ये अमृत के जगह पे तुम अपना जो कथा अमृत पान कर रहे हो उसको मेरे को दे दो। मेरे अमृत के कलश के बदले मेरे को तुम्हारा कथा अमृत चाहिए। परीक्षित कहने लगा, महाराज ये बताओ ये अमृत करता क्या है? तो कहा, महाराज ये मृत्यु पर विजय दिलाता है, इसको पी करके इंसान अमर हो जाता है। तो कहा, ये बताओ महाराज इसको मैं पी लूंगा और कोई गधे से मेरे को मारेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो कहा, महाराज दर्द तो बिल्कुल होगा। भले ये अमर तो कर देता है लेकिन दर्द तो देगा भैया। मार खाओगे तो दर्द होगा ही होगा, दर्द का एहसास करवाएगा। तो कहा, महाराज मैं ऐसा अमृत पी कर क्या करूंगा जिस अमृत को पान करके मेरे को जीवन भर दर्द ही सहना पड़े। अरे ये अमृत को अगर मैंने एक बार पान कर लिया तो ये मुझे डर डर कर जीना सिखावेगा, और ये अमृत भले ही एक बार मारेगा लेकिन इस जन्म मरण के चक्र भी उसे तो आजाद कर देगा। महाराज कहे, मेरे को आपका अमृत नहीं चाहिए, आप अपना अमृत ले जाओ, मुझे ये कथा अमृत ही रहने दो। इंद्र जो है ना, उस अमृत के कलश को परीक्षित के पास लेकर के कोई सिद्धों की सभा में गया। सिद्धों ने कहा, भैया हमको तुम्हारी अमृत नहीं चाहिए, हम तो केवल और केवल संतों की वाणी में ही अमृत देखते हैं, हमको ये अमृत नहीं चाहिए। वही अमृत का कलश लेकर के जब महाराज इंद्र संतों के पास गया तो उन संतों ने ब्राह्मणों के मुख में अमृत देखा, सिद्धों ने चंद्रमा में अमृत देखा, कामी पुरुषों ने स्त्रियों में अमृत देखा। और महाराज इस अमृत को किसी ने नहीं रखा। श्रीमद् भागवत की कथा में अमृत क्या है? अमृत है भय, भय डर। अमृत भगाता है। महाराज यही अमृत समुद्र मंथन से निकला हुआ है। सज्जन वृंद, आगे चल करके देवता और असुरों में युद्ध होना और भगवान नारायण का मोहिनी के रूप में अवतार लेना, देवता को अमृत पिलाना और महाराज राक्षसों को शराब पिलाना। इस दुनिया में 2 ही लोग तो हैं और 2 लोगों के बीच में युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम, देवता और दानवों के बीच में। भगवान ने मोहिनी रूप लिया और विश्व विमुख जन मोहिनी माया जैसे ही दुष्टों पर फेंकी, मोहित हो गए। आइए अब कथा सीधा मोहिनी अवतार को जोड़ते हुए वामन अवतार की ओर लेकर के चलें। मैं तो अमृत के बारे में ही बोल रहा हूँ, 4 बज गया है, तो मेरे को आइए कथा को लेकर के आगे चलनी है। कथा में प्रवेश करने के पूर्व मैं आए हुए
श्रोत्राविंद, सज्जन वृंद, नगरी जन, विशिष्ट जन, सम्मान्य जन, ग्रामीण जन, परिजन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे एवं मेरे साथ आए हुए रस माधुर्य प्रदान करने वाले मेरे कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इन्हीं आशाओं के साथ में अपने कथा में प्रवेश करता हूँ कि आप पूर्ण मन लगा करके सात्विक भाव को जोड़ते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का पूर्ण रस स्वादन करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। और प्रवेश के पूर्व मैं आए हुए सरहर से हमारे श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी एवं उनकी धर्म पत्नी, इनका भी व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन्हीं दादा के यहाँ जो है भागवत में मैं अभी श्रीमद् देवी भागवत में सरहर ग्राम में था और बहुत ही हंसमुख, विनयशील और स्नेही प्रवृत्ति के अभिव्यक्ति धारण करने वाले हैं और बहुत आनंद आया। दादा आप आए हुए हैं, मैं व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आए हुए समस्त श्रोता वृंद का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जय श्री राधे राधे राधे। हाँ, बाहर से जितना भी भक्तजने अतिथि आए हुए हैं उन सभी को आयोजन करता एवं ग्रामवासी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यहाँ पर उपस्थित जिसने भी मैं भक्तों का नाम लूँगा वो कृपया करके व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद लेंगे। विनोद कुमार यादव जी शिक्षक पोरथा, दिनेश कुमार गौड़ शिक्षक भालू डेरा, टीकाराम साहू जी शिक्षक सपरिवार बेलहड़ी, मणिराम चंद्र जी जेठा, भरतलाल चंद्र जी जेठा, रामचरण साहू जी भद्रापाली, लक्ष्मी भैना शिक्षिका जेठा, गायत्री देवांगन शिक्षिका रायपुरा, रूपसाय राठौर सपरिवार महुआडी, घासीराम साहू जी सपरिवार ठाकुर दिया, सखाराम साहू जी कड़ारी, कृष्ण कुमार चंद्रा जी सरहद, भागीरथी साहू जी सपरिवार धाराशिव, कन्हैयालाल कंवर जी शिक्षक आमादारा, बहरनलाल साहू जी सपरिवार महुआडी, दूजेराम साहू जी किरारी, रामविलास साहू जी लवसरा, पुनाव कंवर भक्तू डेरा, बलवंत सिंह सिद्धार्थ जी भक्तू डेरा, खेमलाल साहू जी सरवानी, रामकृष्ण राठौर जी शिक्षक नंदौर कला, प्रदीप कुमार राठौर शिक्षक डोंगिया, पुष्पेंद्र कुमार पटेल जी लवसरा, मालिक राम साहू जी लवसरा। आप सभी भक्तजनों से सादर निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए जल्द जल्द हमारे व्यास के पास आकर के आशीर्वाद महाराज जी से लेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। नहीं है कि दिन रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम रूठ न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम रूठ जाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आँखें ने बना दी, तेरी आँखें ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। शामिनी सूरत पे मोह
सज्जन वृंद, पराजित श्रीरुसुभिश्चः हाभिस्तेन्द्रैर्राजन् भृकुभिः सजीवितः सर्वात्मा तान्वजगुणबली शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। सज्जन वृंद, अमृत का कलश निकला। देवता और दानवों के बीच में भगवान नारायण का मोहिनी के रूप में अवतार लेना। मोहिनी अवतार लेकर के भगवान आए और देखिए भगवान ने विमुख जन मोहिनी माया आज दुष्टों के पास में फेंकी। भगवान के पास में 3 माया हैं, एक स्वजन मोहिनी माया, एक विमुख जन मोहिनी माया और एक स्व मोहिनी माया। स्वजन मोहिनी माया जब भगवान फेंकते हैं ना तो सज्जन लोग भगवान से मोहित हो जाते हैं। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं नवी कथा श्रवण करने के लिए, ये सब भगवान के माया में खिंचाते हुए आए हैं। जब भगवान की माया पड़ती है ना तो स्वजन मोहिनी माया जब पड़ी तो महाराज सज्जन लोग भगवान से खिंचा जाते हैं। और विमुख जन मोहिनी माया जब दुष्टों पे माया फेंकते हैं ना भगवान, विमुख जन मोहिनी माया, तो दुष्ट लोग भी भगवान से खिंचा जाते हैं। आज राक्षस लोग खिंचाने लगे। और तीसरा माया है स्व मोहिनी माया जो भगवान के पास में है। भगवान अपने माया से ना खुद मोहित हो जाते हैं, अपने चेहरे से, अपने आप से खुद मोहित हो जाते हैं भगवान। रूप रास रिज अजर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। महाराज विमुख जन मोहिनी माया फेंकी, असुरों ने अमृत का कलश भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी के हाथ में। और यही तो है, 2 लोग हैं इस दुनिया में, एक योगी है और एक भोगी है। 2 लोग, योगी और भोगी। योगी योग में निपतित होकर के ईश्वर पर ध्यान लगाता है। योगी योग में निपतित होकर के चंद्रमा पे ध्यान लगाता है और अपना पूरा जीवन काल चंद्रमा से निकलने वाले अमृत की प्रतीक्षा में अर्पण कर देता है, लगा देता है। और वहीं पर भोगी भोग में निपतित होकर के अपना जीवन लीला समाप्त कर जाता है। 2 लोग हैं, एक योगी और एक भोगी। भोगी जब किसी स्त्री को देखता है तो कहता है इस स्त्री से सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है। और जब उसी स्त्री को एक योगी देखता है तो कहता है अगर संसार की ये स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है तो सोच भगवान शंकर के साथ में बैठने वाली वो भगवती कितनी सुंदर होगी। ये योगी और भोगी की दृष्टि है। आज भोगियों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया। महाराज आज ऐसा हुआ, भगवान ने छल किया। और देखिए छल कह देते हैं हम लोग, लेकिन भगवान की नीति है, कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य तय करता है। अगर उद्देश्य उत्तम हो तो उसको छल का नाम नहीं दिया जाता है, उसका नीति का नाम दिया जाता है उसको। इसीलिए जब भगवान वामन का अवतार हुआ तो कहा छलियसि विप्र मुने तब मुद्दत वामन। भगवान तो अब पूरा छलिए में ही भगवान का नाम जो है जुड़ा हुआ है इधर आगे चल करके वामन अवतार के जाते तक। लेकिन भगवान ने एक अच्छे उद्देश्य के लिए मोहिनी का अवतार लिया, दुष्टों को शराब पिलाई, देवताओं को महाराज अमृत पिलाया। आगे महाराज एक दैत्य था राक्षसों के दल में जो वो माया को समझ गया, देवताओं के बीच में आकर के बैठना, भगवान का सुदर्शन चक्र चलना, भगवान का मोहिनी अवतार को छोड़ करके आना। महाराज इसके बाद में देवासुर संग्राम होना,
इतना भयावह युद्ध हुआ दैत्यों में और देवताओं में, इसका नाम ही पड़ गया देवासुर संग्राम। और इस देवासुर संग्राम में महाराज पराजित श्री सुभिदिष्टव महाराज बलि पराजित हो गए। और यहाँ इंद्र वज्र लेकर के आया और वज्र लेकर के आकर के महाराज राजा बलि के शीश को काट डाला है। बलि की मृत्यु हो गई। राक्षस लोग आज महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर इंद्र जो श्रीहीन का श्राप लगा था अब श्रीमय बनने लगा। फिर से श्रीहीन का श्राप लग गया था दुर्वासा के चलते इंद्र को। और मैंने कहा नहीं, दुनिया में दो ही लोग तो हैं, एक तो श्रीमान है और एक तो श्रीमती है। श्रीमान हमन के मान नहीं है तब बोले आगू में श्रीमान जुड़े है, और श्रीमती मती नहीं है तब बोले श्री। इसीलिए श्री जो है मामूली शब्द नहीं है, श्री जुड़ गया है तो पूरा रिस्पेक्ट करिए श्री का, आपके आगे में जो जुड़ा हुआ है। श्री साधारण सा शब्द नहीं है, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को पा करके कभी मद नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य को पा करके मद किया था इंद्र ने। ऐसा बल दिखा दिया ब्राह्मण दुर्वासा के पास में श्राप लग गया था। बल का असतत उपयोग इंद्र ने किया था जिसके चलते श्रीहीन हो गया। और जीवन में आपके पास में भरपूर ताकत है तो उस ताकत को किसी अच्छे जगह पे लगाइए। अगर उस ताकत को आपने गलत जगह लगा दिया तो भैया उसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। बड़े बड़े नेताजी 100 रुपए वाले टोल टैक्स में जाकर के बहस कर जाते हैं। देना तो 100 रुपए है, लेकिन बड़े बड़े टोल टैक्स में नेताजी 100 रुपया के लिए विवाद कर दिए। कितना बड़ा नेताजी। तो ये है बल का असतत उपयोग। बल का सतत उपयोग करिए, बल का असतत नहीं। महाराज आज उसी के प्रभाव से श्रीहीन हुआ था, आज श्रीमय हो गया भगवान के शरणागत होने से। आगे महाराज आज विजय हुआ, इंद्र की जय जयकार करी। इधर मोहिनी भगवान फिर आए, देखा क्या कि पूरा असुर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है। भगवान मोहिनी इतना हंसे हैं और इतना नृत्य किए हैं, इतना नृत्य। भगवान शंकर भी आज मोहित हो गए भगवान के मोहिनी स्वरूप से। ऐसा मोहिनी अवतार भगवान नारायण ने लिया था। तीनों लोकों में कहे जाने वाला सबसे बड़ा योगी, जो योगियों का योगी है, भगवान शंकर से बड़ा योगी तीनों लोक में कोई नहीं है। और जो योगी है वो भी खिंचा गया। इतना दिव्य स्वरूप भगवान नारायण ने अवतार लिया है, ऐसा दिव्य स्वरूप। और महाराज देखते देखते आज शिव और मोहिनी दोनों ने नृत्य किया। और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य कि दोनों आपस में आलिंगन करने लगे। और एक तरफ है हरि और एक तरफ है हर। इसीलिए भगवान का एक और नाम यहाँ पे पड़ा, हरिहर। प्रेम से बोलिए हरिहर भगवान की जय। महाराज ये तो रही मोहिनी अवतार का थोड़ा सा संक्षेप कथा। अब हमको विस्तृत वाली कथा की ओर चलना है। महाराज शुक्रा जी का आगमन हुआ है और शुक्रा जी आए, शुक्राचार्य, और एक छींटा मृत संजीवनी मंत्र का मारा तो जितने असुर लोग मरे थे वो फिर से जीवित हो गए। मृत संजीवनी मंत्र की दीक्षा, मृत संजीवनी मंत्र है शुक्राचार्य के पास। और मृत संजीवनी मंत्र आप लोग जानते हैं ना किसको कहते हैं? मृत संजीवनी। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये दो औषधि है श्रीमद् भागवत में, इस कथा में। कई लोग कहते हैं ना संजीवनी बूटी तो महाराज वो पहाड़े में मिलते। संजीवनी बूटी पहाड़ में नहीं, एक उत्तरकांड बनाए गए राम कथा संजीवनी मोरी। भगवान के कथे संजीवनी बूटी है। कहूँ में नहीं मिली तो ही लग कथा सुन ले।
और इसमें 2 औषधि मृत संजीवनी मंत्र, इस मंत्र में बहुत शक्ति है भैया। जो मृत संजीवनी मंत्र है ये मृत्यु प्राप्त करने वाले को भी पुनः जागृत करवा देता है, इतनी शक्ति इस मंत्र में है। और रोगी व्यक्ति जो ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, जो रोग हो गया हो, उसके लिए ये मंत्र बहुत कारगर मंत्र है। स्वयं वैज्ञानिक लोगों ने भी इस मंत्र को माना हुआ है। अभी कुछ वर्ष पहले पेपर में भी आया था, न्यूज में। वैज्ञानिक लोगों ने भी इस मंत्र को माना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र के प्रभाव से बड़े से बड़ा रोग इस मंत्र के प्रभाव से ठीक हो जाता है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए केवल और केवल एक मंत्र बनाई गई, जिस मंत्र का नाम है मृत संजीवनी मंत्र। हमारे गुरुदेव जी एक उपाय बताते हैं कि जो ज्यादा कंडीशन जिसका खराब होना, उसको 8000 महामृत्युंजय का हवन कराना चाहिए। और उस हवन में तिल, शक्कर, घी, ये तीनों पदार्थ रहना चाहिए बस। तिल, शक्कर, घी और मधुरस थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा नहीं। और 8000 मंत्र से 3-4 ब्राह्मणों के द्वारा अगर ये महामृत्युंजय का हवन करा दिया जाए ज्यादा रोगियों के लिए, तो भी महाराज ये रोग को शांत कर जाता है। अगर हो सकता है आप इसका मंत्र तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, 51,000, 1.25 लाख, 10 लाख। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है, आप नहीं करा सक रहे हो, तो आप इतना मंत्र का कम से कम हवन ही करा दो पूरा। और कई कई जगह में हम लोग प्रैक्टिकल देखे भी हैं इस मंत्र को। कई जगह हमारा ज्योतिष में जाना भी हो जाता है तो देखते हैं इस मंत्र का ऐसा प्रैक्टिकल करके। खाली हवन करिए तिल से, शक्कर से और घी से, 3 मिक्स पदार्थ। ये बहुत कारगर मंत्र श्रीमद् भागवत में तो इसकी महिमा उतनी नहीं गाई गई है। लेकिन भैया अनन्य पुराणों में शिव महापुराण है, वायु पुराण है, इस पुराणों में लिंग पुराण है, इस पुराणों में भैया बड़े बड़े मात्राओं में इन मृत संजीवनी मंत्र का वर्णन किया गया है। एक चीटा पड़ा, महाराज फिर से सब असुर जीवित हो गए। जिसका अंग कटा हुआ था उसको भी मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा ला करके जोड़ दिया गया, जोड़ा गया। और इसके बाद में ये जो बलि है वो उठा है महाराज। शुक्राचार्य गुरुदेव के शरण में आया, कहा क्यों रे बलि, देख लिया छल को, देखा देवताओं ने कैसा छल किया है। मैं बोल रहा था तू समुद्र मंथन में मत जा, लेकिन तू समुद्र मंथन में चला गया। आज देवताओं का काम बनाया। देवताओं ने क्या किया तेरे साथ? उच्च निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। उन लोग भले ही ऊंचा स्थान में बैठे लेकिन उनकी करतूत ठीक नहीं है। ये तो भला हो मेरे पास में मृत संजीवनी मंत्र था, नहीं तो तू मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अभी भी संभल जा बलि, अभी भी संभल जा, अभी भी समय है, नहीं तो उस देवताओं से सावधान रह ले। उन लोग ऐसे देवता हैं कि उन पर एहसान करोगे तो अपना ही गर्दन काट देते हैं, इसलिए संभल जाओ। शुक्राचार्य की नीति भी बड़ी बड़ी नीति देने लगे हैं श्रीमद् भागवत की कथा में। कहा सुन प्यारे, एहसान उस पे करो जो उस एहसान का कीमत जानता हो, जो समय आने पे तुम्हारे उपकार का चुका सके। तुम फट से जाकर उसके पास में शामिल हो गए, मैंने मना किया था ना मत जाना, लेकिन तुम उसके साथ में हो लिए। क्या किया देखा ना देवताओं ने। बलि हाथ जोड़ के कहने लगा गुरुदेव मेरे से भूल हो गई, मैं अपने पराये को नहीं पहचान पाया। अब मुझे बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं कौन सा उद्यम करूं, कौन सा उपाय करूं, बताइए अब आदेश दीजिए।
शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, बलि एक काम कर, तू 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प ले ले, और इस दुनिया में जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करा लेता है तो उसको इंद्र का सिंहासन मिलता है। इसलिए तू 100 अश्वमेध यज्ञ करा, 1 2 की नहीं 100। और 2 यज्ञ है जो भगवान नारायण के लिए किया जाता है, एक तो अश्वमेध यज्ञ और एक है वाजपेयी यज्ञ। तो कहा अश्वमेध यज्ञ, जिस नारायण ने इतना बड़ा छल रख करके तेरा मस्तक कटाया था, उसी नारायण से अब हम लोग उस इंद्र का सिंहासन मांगेंगे। अब तो उनको देना ही पड़ेगा। कथा आरंभ हुई, महाराज गुरुदेव के शरण गए और यज्ञ का संकल्प लिया है। संकल्प जैसे ही हुआ, यज्ञ आरंभ के प्रारंभिक तिथियों में, जिस दिन यज्ञ आरंभ होने वाला था उसके प्रारंभिक तिथि में महाराज राजा प्रहलाद जी महाराज, कल की कथा में जो आप सुने थे, हिरण्यकश्यपु का पुत्र है प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, और विरोचन का पुत्र ही बलि है। बलि जो है विरोचन का पुत्र है। इस विरोचन को भी छल से इंद्र ने ही मार डाला है। महाराज आगे चल करके प्रहलाद जी महाराज का आना, अपने गले का विजय माल को उतार करके बलि को पहनाना, और बलि के अश्वमेध यज्ञ में आज महाराज स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में आए। बलि जी महाराज ने आज अपने दादा प्रहलाद का पूजा किया है, और उसके बाद में शुक्राचार्य का मंत्र आहुति प्रारंभ हुआ है। आहुति आरंभ हुआ, महाराज एक एक करके आहुति देने लगे। अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने लगा, 1 2 3 4 5 अश्वमेध चलने लगा है। और इधर भगवान इंद्र जो है छटपटाने लगे हैं, क्या करूं, बेचैनी होने लगी। राजसिक सत्ता जाने का समय आता है ना। शुरू में जीते रहते हैं तो बहुत आनंद आते रहते, लेकिन 4.5 साल हो गए, 6 महीना बाँचे तो छटपटाए लग जाते। का हुई अब है कि नहीं, का हुई, कैसे कराऊं, कहाँ जाऊं, काला पियाऊं। आजकल तो सब पीएच खा के माना है, वोट देत नहीं है, बेचत है। एक थॉट आता है ना, पहले नेताजी आपके शरण में, उसके बाद 5 साल तक आप उसके शरण में। कहा छटपटाने लगा इंद्र, अब तो मेरा राज सिंहासन चला जाएगा। एक करते करते 70-75 यज्ञ पूरा हो गया। क्या करूं, कैसे करूं। महाराज आज विचार किया, नींद नहीं पड़ी। प्रातः प्रातः आज अपनी माता अदिति के पास में आया है, और अदिति के पास में आकर के आज विनती करने लगा है, माँ ये अदिति है कश्यप ऋषि की पत्नी। कश्यप ऋषि की तो वैसे 14 पत्नी हैं, जिसमें दीति, अदिति, कद्रु, विनीता इत्यादि पत्नी के नाम हैं। लेकिन उन 2 पत्नियों में प्रधान पत्नी है एक अदिति और एक दीति। दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जन्म लिया था। अदिति के गर्भ से इन इंद्र जी महाराज ने जन्म लिया था। अपनी माता के पास आया और माता के पास आकर के रोने लगा, माँ देख तो क्या हो रहा है। वो दीति माँ है ना, उसका पुत्र, उसका पौत्र, अरे उसने मेरे राजसिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का, अनुष्ठान कराने का संकल्प ले लिया है। हे माँ यज्ञ आरंभ हो गया है, मैं क्या करूं, मेरा तो नींद नहीं पड़ रहा है, मैं छटपटा रहा हूं। हे माँ अभी संसार में मुझे किसी के ऊपर में विश्वास नहीं रहा, तू कुछ भी कर और कैसे भी करके तू मुझे इस बलि से रक्षा कर, मेरा राजसिक सत्ता रहे भैया, तू कुछ भी कर मां, लेकिन मुझे बचा ले, क्योंकि दंता केशा नखा नरा, दंता केशा नखा नरा,
इंसान जो है ना ज्यादा शोभा पाता है अपनी प्रसिद्धि से। अगर आपके पास में कोई प्रसिद्धि नहीं है ना तो आपको बैठ कहने वाले नहीं मिलेंगे दुनिया में। प्राइवेट नौकरी वाला मन के पूजा थोड़ा कम होते, सरकारी नौकरी कई देते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती चमचम सब मिलते। प्रसिद्धि से ही पूजा जाता है। कहे माँ अगर मेरा ये राजसिक सत्ता चला गया तो मैं कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त करूंगा। मेरे को कोई पेट कहने वाला नहीं होगा, उल्टा मैं वो बलि का दासत्व स्वीकार करना पड़ जाएगा, उसके सामने मेरे को हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, शोभा बिगड़ जाएगी मेरी। तू चाहती है माँ कि मेरा शोभा बिगड़ जाए। दंता केशा नखा नरा, जब तक हमारे में दांत रहता है ना तब हम लोग बहुत शोभा पाते रहते हैं, सुटेबल रहता है। लेकिन दांत टूट जाते हैं तो शोभा बिगड़ जाता है हमारा। वैसे ही केस बाल जब तक के काले हैं तब तक के अच्छा लगता है, और जैसे ही सफेद हो गया तो शोभा बिगड़ जाता है। वैसे ही मनुष्य का शोभा भी ना उसके प्रसिद्धियों से होता है। माँ अब तू ही है जो मेरे को बचा सकती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं बताना। तो कहा पुत्र तू मेरे को कुछ समय दे, मैं तेरा ये संकट दूर करूंगी, मैं अपने पति से आग्रह करूंगी। तो कहा आज थोड़े दिन का समय दे दो। इंद्र का प्रार्थना करके जाना सज्जन वृंद। आगे चल करके इंद्र की माँ अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास में आई, और कश्यप ऋषि के पास में आकर के आज महाराज प्रार्थना करने लगी है। क्वब देहो भौतिको नात्मा, क्वब चात्मा प्रकृते परे, कस्य के पति पुत्राद्या, मोह वही कारणम। सुखदेव महाराज परीक्षित से कहने लगे सुनो परीक्षित, अदिति भी अपने पुत्र के मोह में पड़ गई और मोह में पड़ करके कश्यप ऋषि के पास गई है। और कश्यप ऋषि के पास में जाकर के अदिति ने मांगा अपने पतिदेव से कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए महाराज जो पुत्र मेरे इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली हो और मेरे इंद्र के उस राजसिक सत्ता का रक्षा करने वाला हो। मैं आपके शरण में आई हुई हूँ, तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त कराइए पतिदेव कि इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। ऐसा पुत्र दीजिए। ऐसा पुत्र प्राप्त कैसे होगा? मैं हर वो उद्यम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर वो पूजा पाठ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो, जो मेरे इंद्र को उसका सिंहासन लौटा दे। ऐसा पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि कहने लगे देखो देवी, अगर तुमको ऐसा पुत्र चाहिए ना तो तुमको ना एक व्रत धारण करना पड़ेगा। कहे कौन सा व्रत? कहा महाराज यदा हते प्रवीक्षामि व्रत केशो वतोषणम। एक व्रत है, अगर तुम धारण कर लो तो। कहे कौन सा? पयो व्रत। पय का अर्थ है दूध, दूध वाली व्रत है। अगर आप भी रह सको तो पयो व्रत कब रखा जाता है महाराज? तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक, फाल्गुन के प्रतिपदा तिथि से लेकर के परिवा से लेकर के 12 दिन तक का व्रत होता है, द्वादशी तिथि तक के। और इस 12 दिन तक के सात्विक विचारों को लेते हुए भगवान नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए।
और इस व्रत में केवल एक नियम है कि ये व्रत जो है दूध पी पी करके रहा जाता है। अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना है, खाली दूध पीना है देवी। और ये 12 दिवस का व्रत है। इस व्रत के प्रभावेण तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा। हे देवी, मैं देख रहा हूं दूर दृष्टि से कि तुमको और कोई नहीं बल्कि नारायण स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। इसलिए हे देवी, तुम एक काम करो, इस व्रत को रहो, पयो व्रत। और पयो व्रत की महिमा गाई गई भैया। और जिसको भी एक श्रेष्ठ और उत्तम पुत्र प्राप्ति करना हो वो पयो व्रत को रह सकते हैं। 12 दिन का व्रत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र 12 दिवस तक जपना चाहिए। पीले फल, पीले पुष्प इत्यादि भगवान में अर्पित करना चाहिए और सात्विक विचारों से दूध पी पी करके ये 12 दिन तक के इस व्रत को रहना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। जरा सा भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। पवित्र मन से सात्विक विचारधाराओं के साथ में इस व्रत को रहें। और महाराज, आज कश्यप ऋषि ने अदिति को व्रत की महिमा बताई और समय आने पर अदिति ने इस पयो व्रत को रहा है। सज्जन वृंद, आइए, समय आया भगवान वामन के अवतार लेने का। और वामन के अवतार के समय में जैसे भगवान नारायण ने राम अवतार के पहले कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, जैसे कृष्ण अवतार के पहले देवकी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, वैसे ही भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में माता अदिति के सामने प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। अदिति ने जैसे ही भगवान को चतुर्भुज रूप को देखा आज मंत्र मुग्ध हो गई। भगवान को बार बार प्रणाम आज अदिति माँ ने किया। भगवान नारायण कहने लगे, देवी, हे माँ, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, आपके आश्रय में आ रहा हूँ। तो हे अदिति, मुझे अब अपने गर्भ में प्रविष्ट कराओ और मुझे लीला करने के लिए अवतार धारण करिए। कहा, देवी, अब मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट होने जा रहा हूँ। और सज्जन, देखते ही देखते भगवान नारायण आज अदिति के गर्भ में प्रवेश हो गए। देखिए, भगवान बाद में आते हैं, गर्भ पहले भर जाता है। तो क्या भगवान नारायण 9 महीने तक गर्भ में रहते हैं? नहीं भैया, 9 महीने तक गर्भ में नहीं रहते। भगवान तो बाद में आते हैं, माया पहले आ जाती है। माया पहले आई। मायापति भी आज गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और समय आया महाराज, और समय आने पर श्रवण महीना, श्रवण की पुण्यतिथि, द्वादशी तिथि महाराज, अभिजीत मुहूर्त, श्रवण के चंद्रमा है। और इसी के बीच में स्वयं भगवान नारायण विजय योग को लेते हुए अदिति के गर्भ से अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। छलयसी विप्र मुने बलिमुद्दत वामन, छलयसी विप्र मुने पदनक नीरज नित जन पावन, पदनक नीरज नित जन पावन, सब धृत वामन रूप। जय जय देव हरि हरि, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। छलयसी प्रभु ने
निर्मल मुद्दत बामई पद नख नीरज नित जन पावन पद नख नीरज नित जन पावन के सब धृत वामन रूप जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे जय 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 देव हरे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। महाराज वामन का अवतार हुआ, कश्यप ऋषि आए, 3 परिक्रमा भगवान की करी और आज महाराज वामन देव भगवान की आभा को देख करके कश्यप ऋषि प्रसन्न होने लगे, प्रणाम किया, स्वागत किया। नमो वक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुणाज्ञाय गुण संख्यान हेतवे नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगतात्मने योगेश्वराय शरीराय नमस्ते योग हेतवे। हे नारायण, मैं धन्य हो गया कि आप मेरे घर में, मेरे गृह में आपने अवतार लिया। मैं कृत्य हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। धन्य मेरा हो भाग कि मेरे घर में साक्षात नारायण ने अवतार लिया। प्रभु आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रभु पुष्प लेकर के आया, पुष्पों की वर्षा भगवान ने कराई। महाराज दीप लेकर के आया, दीप जलाया, 3 परिक्रमा भगवान की करी और समय आने पे भगवान वामन का नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण संस्कार, क्या नाम रखा गया वामन जी का? नाम रखा गया उपेंद्र। उपेंद्र नाम भगवान का वामन नहीं है, उपेंद्र नाम है। वामन भगवान को क्यों कहा जाता है? वामन, जो अपने मन की दिशा को सही जगह ले जाना जानता हो, उसी का नाम वामन। जिसका मन का दिशा, जिसके मन की गति सही दिशा में। एक वामन, दूसरे शब्द में वामन का अर्थ देखें तो ब्राह्मण को भी वामन कहा जाता है, दूसरे अर्थ में। तीसरे अर्थ में देखें, तीसरे अर्थ में तो वामन का अर्थ है बौना, छोटा। भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? छोटा अवतार लिया है। भगवान लंबे क्यों नहीं हुए, बौने क्यों हुए? क्योंकि ना मांगना है भगवान को भी। अब मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। मांगने वाला जो है ना, याचक छोटा होता है और देने वाला ना हमेशा बड़ा होता है। जो दान देता है वो बड़ा हो जाता है, जो लेता है वो छोटा हो जाता है। और भगवान ने यहाँ पे छोटा अवतार लेकर के ये भी बताना चाहा है पूरे समाज को कि जीवन में अगर आपको बड़े पद पे जाना हो, बड़ी प्रसिद्धि करना हो, तो सबसे पहले क्योंकि जो मजा, जो आनंद छोटे बनने में है ना, वो आनंद बड़े बनने में नहीं है। वो यादव लोग हाना भी करते हैं ना जब राउत नाचा होता है। क्या हाना? छोटो बछड़ो पै पियो और बड़ो परो घूस खात।
जो छोटा बछड़ा रहता है ना, उसको दूध पीने को मिलता है, दूध बाल्टी भर कर दूध पिला देते हैं, और जो बड़ा हो जाता है तो भूसा खाने को मिलता है और एक डंडा प्लस। इसीलिए जो आनंद छोटे बनने में है वो बड़े बनने में नहीं है। यही इस कथा का मेन सार है। जीवन में अकड़ और बड़ापन कभी मत दिखाइए, ना कभी प्रयास करिए आए छोटा बनना। हनुमान जी जब रास्ते में जाते हैं श्री रामचरितमानस में, समुद्र लांघने के समय में, तो उनको एक राक्षसी मिलती है, सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा मिली रास्ते में। सुरसा कही तू किधर जाता है, मैं तुझे खा जाऊंगी। सुरसा से हनुमान जी कहने लगे मोला बाद में खाबे, मोला तो बड़े काम करना है। देवी मेरे को भी बड़ा बड़ा काम करना है, एक काम करता हूँ, मैं काम करने के बाद तुम्हारे पास आता हूँ, उसके बाद खा लेना तुम मेरे को जितना खाना रहे। तो कहे नहीं नहीं, मैं तुझे आहार बिना खाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं तुझे ग्रहण करूंगी। आप रामचरितमानस में देखे होंगे तो हनुमान जी ने किया क्या, अपना आकार बढ़ाया। जैसे ही आकार बढ़ाया ना, हनुमान जी महाराज 8 योजन के हुए तो सुरसा का मुंह 16 योजन का हो गया। हनुमान जी 16 योजन के हुए तो सुरसा का मुख 32 योजन का हो गया। हनुमान जी का 64 योजन को बढ़े तो सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया। हनुमान जी फिर बड़े होने लगे, 100 योजन के हुए तो सुरसा का मुख 200 योजन का हो गया। हनुमान जी कहने लगे मैं बढ़ा जाऊंगा है, मूल बढ़ा जावे तो राम कथा ही चल रुक ते कल ले भैया मैं छोटे हो जाता, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। कहे हनुमान जी बढ़ने में कोई मजा नहीं है, बड़ा होने में मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बड़े होने में काम नहीं बन रहे, वहां पे छोटा हो जाओ, छोटे बन जाओ। जो काम बड़ा बनने में नहीं हो पा रहा है वहां छोटा बन जाइए। और सुरसा के मुख से कब हनुमान जी बाहर निकले सुरसा को पता नहीं चला। इसीलिए बड़े बनने में कोई आनंद नहीं भैया, छोटा बनिए, छोटा तो स्वीकार करिए। कई जन तो महूल कहते महाराज तू बड़े बना बड़े तो मैं कहते बड़े बने काला कथे, तो कहते लंबा लंबा बाल रखे कर और तिलक ला थोड़ा ब्राड स्तर में लगाए कर, एकदम गेटा कर चकाचक रहे कर। मैं कहता हूँ उतना बड़े बन के मैं का करूँ, अब कभी कथा ला कहे नहीं जाने था पूर तो जाए। बड़े बनने में थोड़ी है भैया। हमारे यहाँ पे एक संस्कार है, एक श्लोक है। एक शिष्य ने भी अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव इस संसार में बड़ा कौन, इस संसार में बड़ा कौन? गुरुदेव बड़ी अच्छी उत्तर देते हैं, धन वृद्धाश्च धन वृद्धाश्च, अरे आयुर्वृद्धाश्च तथैव च, धन वृद्धाश्च बल वृद्धाश्च, अरे आयुर्वृद्धाश्च तथैव च, एवं ज्ञान वृद्धाश्च किम करा शिष्य किम करा। यहाँ कोई बल में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं, धन में बड़ा है तो वो बड़ा नहीं, आयु में बड़ा है वो बड़ा नहीं, यहाँ पे जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा है। बड़ा बनना है तो ज्ञान से बढ़िए। बड़ा और छोटे के बीच में बहुत लड़ाई है भैया। बड़ा बनने में ना, बड़े बनने में काम नहीं हो पाता है। अब ये छोटा बन बन के मैं जो है ज्यादा चटक मटक में नहीं रहता, फिर भी जो है मेरा ये अभी बैठा हुआ हूँ वो 4 साल में 40वां गद्दी है। 40 नंबर का स्टेज बैठा हूँ, अभी 39 नंबर का स्टेज सरहर में बैठ के आया हूँ, दादा बैठे हुए। कहने का अर्थ है जिंदगी में, जीवन में जितना प्रयास करिए कम दिखाने का। मन तो जान रहा है ना कि कम है कि ज्यादा है। छोटत्व को स्वीकार करिए, बड़त्व में नहीं, वो आनंद नहीं है।
महाराज इसीलिए बामन ने छोटा रूप बनाया। एक बार ना भक्त और ज्ञानी में लड़ाई हो गया भैया, भक्त और ज्ञानी में लड़ाई हो गया। भक्त कहने लगा मैं बड़ा, ज्ञानी कहने लगा मैं बड़ा। देखिए तो दोनों भगवान के भक्त हैं। भक्त कहने लगा मैं बड़ा, ज्ञानी कहने लगा मैं बड़ा, और दोनों लोग लड़ते लड़ते इतना लड़ाई हो गया शंकर भगवान तक पहुंच गए। शंकर भगवान के पास पहुंच गए, बताइए भगवान भक्त बड़ा कि ज्ञानी बड़ा, हम दोनों में कौन बड़ा है बताइए। तभी भगवान शंकर के मुख से निकल गया, देखो लड़ाई मत करो, नहीं नहीं आज फैसला हो ही जाए, भक्त बड़ा है कि ज्ञानी बड़ा है। तभी भगवान शंकर के मुख से निकला है ज्ञानी तुम मत लड़ो, तुम मेरे आत्मा हो, तुम मेरे आत्मा हो। और जैसे ही आत्मा हो शब्द निकला ना तो भक्त का मुख उतर गया। बताओ भगवान शंकर ने ज्ञानी को इतना बड़ा बोल दिया आत्मा। इस संसार में तन का, मन का, धन का संबंध बहुत छोटा होता है, सबसे बड़ा संबंध आत्मा का होता है। और भगवान शंकर ने इन ज्ञानियों को आत्मा कह दिया, भक्त का मुख उतरने लगा। भगवान शंकर बोलने लगे मुख मत उतार भैया, मेरी आगे सुन, ज्ञानी मेरे आत्मा है लेकिन भक्त तुम मेरे परमात्मा हो। ज्ञानी मेरे आत्मा है और भक्त मेरे परमात्मा है। ज्ञानी मेरा सुनते हैं और मैं भक्त का सुनता हूं। ज्ञानी लोग मेरा सुनते हैं और मैं भक्त का सुनता हूं। इन बड़े और छोटों के बीच में लड़ाई मत करिए, और प्रसिद्धि वाला काम करना है ना भैया तो जीवन में छोटत्व स्वीकार कीजिए। इसीलिए भगवान ने बामन का रूप धारण किया, छोटे बने भगवान। आगे कथा और बड़ी सज्जन वृंद, धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं भगवान। 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष जैसे हुआ सब देवता लोग आए महाराज, और समय आने पे आज कश्यप ऋषि ने मेखला दी। कुबेर जी महाराज आए, कुबेर जी महाराज ने चर्म दिया। महाराज बृहस्पति देव आए, भगवान नारायण का, भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्रह्मा ने दंड कमंडल भगवान को दिया। महाराज सूर्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, और इंद्र आया, और इंद्र जो है महाराज भगवान के शरणागत होने लगा। एक छत्र भगवान को प्रदान किया कुबेर के द्वारा, और छत्र प्रदान करने के बाद में भगवान के शरणागत आकर के इंद्र जो है भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, आप मेरे ही लिए इस संसार में अवतार लिए हो। हे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। बलि का 99 यज्ञ पूरा हो गया है, 1 यज्ञ बचा हुआ है। हे भगवान, आप जो है ना अब उस 1 यज्ञ को भी पूर्ण करिए, करने मत दीजिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम निहिताम च सत्य। आपका अवतार सत्य के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। हे नारायण, अब आप उन बामन भगवान का अवतार लिए हैं, अब उन बलि से मेरी रक्षा करिए। पाही माम शरणागतम कहते हुए महाराज बामन के शरण में आया, और बामन जो है आज वर्ध हस्तक इंद्र पर फेरने लगे। भगवान जो है ना खुद दुखी हो जाए लेकिन भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते। महाराज आगे चल करके आज बलि के यज्ञशाला की तरफ भगवान बामन का प्रवेश होने लगा है, प्रवेश होने लगा। दान लेते हुए, भिक्षा ग्रहण करते हुए महाराज जी आज यज्ञशाला की ओर प्रवेश करने लगे। आइए, हमारे पास भी झांकी है तो आप लोग झांकी को भी प्रवेश कराइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी मान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान की यात्रा आज होने लगी भैया। वामन भगवान के पग कहते थे ना, तो इंद्र को इतना राहत मिलते जाता था। भगवान देखने लगे, एक पग आगे बढ़ाते थे ना, तो भक्त जो है उसके हृदय का संकट धीरे धीरे महाराज मिटते जाता था, घबराहट कम होते जाती थी। इंद्राज उनके पग के दर्शन करने लगा। आगे बढ़िए महाराज। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती रे, डोल गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे,
जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, तेरे पार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर तेरे झोली, भगत भर दे झोली। जय जय श्री राधे। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना मान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान,
जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सज्जन प्रेमी, हाँ थोड़ा सा आप स्वागत कराएंगे भैया। और इसी व्यासपीठ में मैं आए हुए कनेटी ग्राम से दादा लोग, भैया लोग जी का सादर अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। 3 साल तक के मैं लगातार वही भागवत किया हूँ, देवी भागवत, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, तीनों का तीनों वही हुआ है। तो आए हुए हैं मैं व्यासपीठ से, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी भैया, जल्दी करेंगे। और जय जय श्री राधे। हाँ, बाहर से आए हुए सम्मानीय अतिथिगण और भक्तजनों से निवेदन है, मैं जिस भी भक्तजनों का नाम लूंगा उनसे अनुरोध है कि वो व्यास के पास आकर के हमारे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। घासीराम साहू जी सपरिवार किरारी, राधे श्याम साहू जी शिक्षक सपरिवार बाराद्वार, डॉक्टर ध्वजाराम साहू जी सपरिवार चांपा, संतोष साहू जी सपरिवार कलमी, दयाराम साहू जी सपरिवार किरारी, जीवनलाल साहू जी सपरिवार किरारी, इंद्रमणि साहू जी सपरिवार किरारी, रोहनलाल साहू जी सपरिवार झर्रा, घासीराम कंवर जी भक्तुदेरा, चितेश्वर साहू जी सपरिवार प्रसादा कला, धनसाय राठौर जी मोहाडी, गांधीराम राठौर जी मोहाडी, भागवत प्रसाद साहू जी डेरागढ़, श्याम सुंदर साहू जी बसंतपुर, भरतलाल साहू जी सपरिवार कोड़ी शंकर, दाऊराम राठौर जी मोहाडी, राम प्यारे कंवर जी शिक्षक मोहाडी, रामेश्वर साहू जी कोसला, ईश्वर साहू जी केसला, शत्रुघ्न साहू जी लवसरा, प्रमेन साहू जी प्रसादा कला और हरिशंकर चंद्रा जी जेठा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए जल्द जल्द व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे। होरीलाल साहू जी केसला, आप भी व्यास के पास आकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरणों में फूलों की माला हो लाया, भटका हूँ दर पे तेरे वापस आया। फूलों में कांटों में चल कर हो फूलों में कांटों में चल करके आया, भटका हूँ दर पे तेरे वापस आया। और एक बार सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राधे। हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को, बांके बिहारी को
गिरिवरधारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को, पाक बिहारी को, गिरिवरधारी को, पाक बिहारी को, गिरिवरधारी को प्रणाम कर लो, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे। हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को। अधर मधुर करे बंसी बजावे, अधर मधुर करे बंसी बजावे, अधर मधुर करे बंसी बजावे, रिझो रिझो राधा प्यारी को, रिझी रिझो राधा प्यारी को, पाक बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को, पाक बिहारी को, मुझे बिहारी को, पाक बिहारी को, गिरिवरधारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, पाक बिहारी को।
सी मोहब्बत मेरे नाम कर दे। हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, बाबा बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, बाबा बिहारी को गिरिवरधारी को, बाबा बिहारी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, महाराज बावन भगवान भिक्षा पात्र रखे हुए, मेखला रखे हुए आज बलि के यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हुए हैं और महाराज बलि आहुति डाल रहे थे। उसी समय आज भगवान बामन उनको दिख गए। पहला चरण भगवान बामन ने आज बलि के यज्ञशाला में रखा है, द्वार पे रखा है। और देखिए ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करा रहे हो और किसी ब्राह्मण का आगमन आपके यज्ञ में हो जाए, या आप कुछ ऐसा पूजा कर रहे हो और घर में आपका विप्र आ जाए, तो समझ लीजिए आपका कार्य, आपका यज्ञ सिद्ध हो गया विप्र के आगमन से। खाली विप्र का आगमन जब होता है ना, तो 3 काम हमारे बन जाते हैं। 3 काम। सबसे पहला काम, हमारा कुल पवित्र हो जाता है विप्र के खाली चरण रखने से, एक काम। दूसरा काम, महाराज विप्र जैसे ही आया वैसे ही जिस उद्देश्य से आपने कुछ यज्ञ का आवाहन किया है, समझ लीजिए उस यज्ञ में आपने जितना मनोरथ रखा है वो सब मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा काम, कार्य सिद्धि हो जाएगा। तीसरा, महाराज तीसरा काम बनेगा, जितने भी आपके पूर्वज हैं जो इस संसार में नहीं हैं, और अगर ब्राह्मण का चरण वहां पे पड़ जाता है तो वो पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। एक पीढ़ी का बात कौन करे, 21 पीढ़ी तक के पूर्वज का उद्धारणार्थ केवल ब्राह्मण के चरण रखने से हो जाता है। तो 3 काम ब्राह्मण के आने से बनता है भैया, और 3 काम बनाने के लिए प्रार्थना करिए भगवान आपके यज्ञ में ब्राह्मण का आगमन होता रहे, संत समागम का आगमन होता रहे, ताकि इस कार्य को, इस यज्ञ को पूर्ण करने में और ज्यादा आसानी हो। और हम लोग तो करते ही हैं, देखते हैं कि कोई आ रहा है करके तो हम लोग उठ के प्रणाम तक नहीं करते हैं। इसीलिए हम भागवत में जहां पे भी बैठे रहते हैं, मेरी एक आदत है कि अगर कोई भी विप्र आ जाए तो मैं बोल दिए रहता हूँ जजमान को, दादा लोग बैठे हुए हैं, कि पहले आप भगवान की पूजा बाद में करेंगे। पहले कोई ब्राह्मण आ गया, पहले कोई गुरु आ गया आपका, तो उसका पूजन पहले करिए। ब्राह्मण का जितना हो सके पूजा करिए, उसके बाद पुनः कथा में बैठिए। कल आप लोग कथा सुन रहे थे, हाथी वाली कथा, गज का। उस हाथी ने, उस गजेंद्र का पिछले जन्म का नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम करके राजा एक दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय में गुरुदेव अगस्त मुनि आ गए और गुरुदेव को उठ प्रणाम नहीं किया, श्राप लग गया कि तूने प्रणाम नहीं किया करके। कल की कथा में आपने सुना है, श्राप लग गया महाराज कि तुमने मेरा कथा नहीं, प्रणाम नहीं किया। तो इसीलिए जब भी आप यज्ञ में बैठे हो, पूजा में, अच्छा एक चीज और है कि हम कोई ऐसे जगह पे बैठ जाते हैं जिस जगह से हम उठ नहीं पा रहे, और उसी के समय में कभी गुरुदेव जी आ गए,
या कोई विप्र आ गया तो हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि उठे कि बैठे रहे। ऐसा ही असमंजस एक बार भगवान राम को हो गया। कहाँ पे? वो धनुष यज्ञ के पास में। हाँ, धनुष यज्ञ में भगवान राम ना सोचते थे, जनक जो है बोलता था, लक्ष्मण जनक का संवाद चलता था तो भगवान जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि बगल में गुरुदेव बैठे हुए थे, विश्वामित्र। अब बगल में गुरुदेव बैठे हुए हैं भैया, अब गुरुदेव बैठे हुए हैं तो भी भगवान अब उठे कैसे, जब तक के वो गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं कि तू उठ जा। जब हमारा गुरु बैठे हो तो हमको वहां पर भी अपनी सजगता रखनी चाहिए, कोई विप्र बैठा हो या कोई गुरु बैठा हो तो। लेकिन भगवान कुछ समय के बाद में विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा। ए राम, तुम उठो और उस धनुष को भंग करो, प्रत्यंचा चढ़ाओ। भगवान उठे, कहा जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन मेटो तात जनक प्रताप, खुद के लिए नहीं, वो जनक है ना, वो तड़फड़ तड़फड़ कर रहा है जो जीव है, तो उसके ताप को मिटाने के लिए उठो। अब भगवान धनुष के पास में पहुंच गए, अब गुरुदेव दूर हैं और धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना है, तो भगवान ने किया क्या, जब पास में नहीं जा सके तो कहा दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं मैं। कुछ ऐसा परिस्थिति जिसमें गुरुदेव दूर हो, आप थोड़ा सा परिस्थिति बस उनके पास ना जा पा रहे हो, तो एक काम करिए, रामायण का मूल चौपाई जो है हमको सिखाता है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति राघव उठा ही धनुलिन्हा। गुरुदेव को दूर देखा, भगवान ने मने मन में प्रणाम किया गुरुदेव को। आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप उठ नहीं सकते हैं, तो कम से कम मानसिक प्रणाम आप अपने आचार्य को, कुछ विप्र को, गुरु को करिए। लेकिन याद रखिए, प्रयास करिए कि उनका अपमान न होने पाए, उनका अपमान न होने पाए। महाराज कथा आगे चली, आज विप्र को जैसे ही देखा, परीक्षित ये जो है महाराज बलि उठा है और उठ करके आज यज्ञ को छोड़ करके ब्राह्मण के पास में दौड़ना, विप्र के पास में आना। महाराज जी आज विप्र को लेकर के आसन देना, आसन देने के बाद में महाराज चरण पखार किन्ह अति पूजा, चरण वंदन किया, पखारा है महाराज। इसके बाद में आज समय आया दक्षिणा मांगने का। पहले तो ये कथा में बलि उठ नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था बलि। शुक्राचार्य जो है कई प्रकार से रोकने का प्रयास किया, है बलि तू उठना मत यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ करता जो है ना, चाहे कोई भी आ जाए, यज्ञ का आहुति डालने वाला कभी उठता नहीं है, तू उठना मत। लेकिन भैया अगर गुरुदेव भी अगर अशास्त्रीय बात कर रहे हो ना, तो भी गुरुदेव का भी नहीं सुनना चाहिए। गुरुदेव की बात भी अगर शास्त्र सम्मत ना हो, ब्राह्मण का बात भी अगर शास्त्र सम्मत ना हो, तो महाराज ब्राह्मण की भी बात नहीं सुननी चाहिए, गुरु की भी बात नहीं सुननी चाहिए जो अशास्त्रीय बात करता है। अब आजकल तो गुरुदेव लोग शास्त्री कई जगह पे होता है, शास्त्रीय बात करते भी है। कैसे बात, कई जगह देखता हूं मैं तो भगवान का फोटो नीचे रहता है और गुरुदेव का फोटो ऊपर रहता है। कई जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं भगवान का लड्डू गोपाल के आसन आदमी नीचे में रखे रहते और अपन गुरुदेव के फोटो ऊपर में रखे रहते। और धन्य गुरुए देव सिखाए रहत होई, मोर पूजा पहली करबे, मोर ज्यादा पूजा करबे, ऊपर में रखबे मोर फोटो ला। काबा के गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। और जो ऐसा करता है वो बिल्कुल अशास्त्रीय बात करता है। वैसा गुरु नहीं बनाना चाहिए, ना वैसा अशास्त्रीय बात भी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि एक कविकार बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, मैं ओकोदास जो ओकोदास, मैं ओकोदास जो ओकोदास। कहा भैया मैं तो खुद उसी का दास हूं, तो मेरा चेला भी तो उसी का दास होना चाहिए। भाई अगर मैं पूजा करवा रहा हूं अपना, अब मैं खुद उसका दास हूं,
मेरे ऊपर में एक और गवर्नमेंट बैठा हुआ है। तो महाराज जो गुरु गोविंद से विमुख ले जाए, जो महाराज गोविंद से विमुख काम करवाए, अशास्त्रीय बात करे, उस महाराज का भी बात नहीं सुनना चाहिए। ये कथा वो भी सिखाती है। बहुत प्रयास किया, रुका नहीं बलि, गया महाराज, पूजा किया। पूजा करने के बाद में चंदन बंदन गुलाल जितना धूप दीप नैवेद्य सब प्रकार से पूजा किया। और पूजा करने के बाद में भैया ब्राह्मण लोग खुश किससे होते हैं? जितना आप पूजा पाठ का लोभा महाराज आदमी मन मन जितना फूल पान दूबी उबी चढ़ा लो, लेकिन महाराज लोग असली खुश दक्षिणा से होते। महाराज लोग को कितना भी मीठा खिला लो, ब्राह्मण लोग को खिलाना ही चाहिए। प्रिय ब्राह्मणम मिष्टम प्रियम। लेकिन भगवान ब्राह्मण लोग किससे खुश होते हैं पता है? दक्षिणा से। तो इसलिए महाराज का पूजा करो और जो जितना बन सक रहा है दान दे दो भैया। भीख नहीं ना, दान। जितना हो सक रहा है स्वेच्छानुरूप धन भी दीजिए। आज शुक्राचार्य महाराज देखा बलि को हाथ जोड़े हुए पास आया। बलि कर लिया पूजा, चल अब फिर उस यज्ञ में बैठ, यज्ञ में बैठ जा। बलि अब तेरा काम हो गया, तूने पूजा कर लिया, ब्राह्मण को 10-20 धरा और यहां से चलता बन। बलि कहने लगा, कहे रुके ना गुरुदेव, मैं हाथ जोड़ा हुआ हूं, मैंने ब्राह्मण से विप्र से निवेदन किया है। कहे क्या निवेदन? तो कहे आप भी सुनिए, हे विप्र, हे वामन, मैं विरोचन पुत्र राजा बलि आपसे सविनय निवेदन करने जा रहा हूं। मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मैं दान करूं। तो बताइए महाराज, मैं ऐसा क्या दान करूं जिससे आप मेरे इस यज्ञशाला से संतोष होकर के जावें, संतुष्ट होकर के जाएं? बताइए महाराज, मैं क्या दान करूं? बलि से आज शुक्राचार्य कहने लगा, ओ बलि क्या करने जा रहा है? अरे ये आया हुआ है, ये कोई और नहीं है बल्कि साक्षात नारायण है, नारायण। अरे ये छलिया है, छलिया छल करने आया हुआ है, लोटा भी नहीं बचेगा पानी पीने के लिए। जो ये चाह रहा है तू आगे से बोल रहा है। बलि पूर्णाहुति कर लेना, उसके बाद तुझे जितना दान देना है देना। चल पूर्णाहुति का समय हो रहा है, इसको कोई दान वान मत दे भैया, जितना देना है दे दे और विदा कर विप्र को, इनसे मत उलझ, ये नारायण है। बलि कहने लगा, महाराज ये बताइए, हम ये यज्ञ किसके लिए कर रहे थे? अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता है? कहे सर्वस्वम विष्णुवे दत्त्वा मूढ़ं वरिष्यते कथम। महाराज ये तो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है ना, और जब भगवान विष्णु ही हमारे पास में आकर के खड़े हो गए हैं तो हम लोग काहे के लिए वहां पे आहुति डालेंगे? हम लोग वहां आहुति देते रहे, भगवान यहाँ खड़े हैं। गड़बड़ है कि नहीं? अरे भाई, जिसके लिए यज्ञ करे हैं वो तो खुद खड़ा है, तो हम लोग यज्ञ में क्या करेंगे जाकर के? गुरुदेव कहने लगे, देख बलि, तू मूढ़ है, तू अज्ञानी है, तू नहीं समझ पा रहा है, ये विष्णु है। क्या करूं महाराज, समझ तो रहा हूं, हो सकता है ये नारायण भी हो, लेकिन महाराज आज ये मेरे द्वार में न दान लेने आया हुआ है, इसलिए जब तक मैं ब्राह्मण को संतुष्ट ना करूं तब तक के जाऊंगा नहीं। गुरुदेव कहने लगे, इनको भगा भैया, जो दान देना है दे और यहां से निकल। दान की महत्ता गाई गई सज्जन वृंद, दान की महत्ता। को दरिद्र दो ही विशाल तृष्णा,
श्रीमांश्च कोयस्य समस्ततोषः जीवन्मृतः कस्तु निरोध्यमो यः को वा अमृता स्यात् सुखदा निराशा। हे गुरुदेव, आप मेरे को दान देने से रोक रहे हैं। हे गुरुदेव, इस संसार में धनी कौन है? इस संसार में धन क्या है? धनी कौन है? निर्धन कौन है? दरिद्र कौन है? इस संसार में तो एक न एक दिन सब कुछ छोड़ करके सबको जाना ही है। महाराज, इस संसार में अपना है ही क्या? अरे ये विप्र है, ये मांगेगा भी क्या? जो इसकी आवश्यकता वाली चीजें हैं वही तो मांगेगा। हम लोग तो तृष्णा में जी रहे हैं गुरुदेव, लेकिन देखिए ये विप्र तो कहीं कहीं पर जा करके जो भी इसको मिल रहा है उसी से ग्रहण कर रहा है, अपनी जीविका चला रहा है। गुरुदेव, अगर ये विप्र यहाँ से निराश होके चला जाए तो इस यज्ञ को पूरा कर, भले ही हम लोग पूरा कर जाएंगे, लेकिन इस पाप से हमारे वंश को कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव, मैं पहले दान दूंगा, क्योंकि दान दिए धन ना घटे, अरे सरिता घटे न नीर, और गौ के पियाए जल ना घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से धन नहीं घटता, समुद्र के जल में से एक लोटा जल ले लेने से जल नहीं घटता। कहा महाराज, इस संसार में है ही क्या जो अपना है? ये सब तो देने के लिए, यह जीवन तो बना ही है डोनेट करने के लिए, देने के लिए। कहा महाराज, इस संसार से हमारे साथ में कोई नहीं जाने वाला है, केवल और केवल एक ही चीज हमारे साथ में जाएगा, वो है हमारा धर्म। और धर्म कहता है महाराज कि मैं इन विप्र को दान दूं इच्छानु। इस संसार से किसी के साथ क्या जाएगा? गरुड़ पुराण। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, स्त्री गृह द्वारे जन श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि, धन यही छूट जाएगा, भूमि यही छूट जाएगी, पश्वस्य गोष्ठे, स्त्री यही छूट जाएगी, गृह द्वारे घर मकान बंगला अटारी यही छूट जाएगा, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जिस हाड़ मांस के शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं वो भी एक दिन यही छूट जाएगा। इस जीव के साथ जाएगा क्या गुरुदेव? धर्मोनुगच्छति जीवैकः। केवल और केवल हमारा धर्म ही है जो हमारे साथ जाता है, बाकी तो सब नश्वर है गुरुदेव। जिसको आप दान देने के लिए बोल रहे हो, ये कब तक बचेगा? इस संसार में कुछ बचने वाला नहीं है गुरुदेव। न धन बचेगा, न जन बचेगा, न घर बचेगा, न परिवार बचेगा, न पुत्र बचेगी, न पुत्री बचेगी, न ये गृह बचेगा, न ये संसार बचेगा। एक ही तत्व के दो स्वरूप बच जाएंगे, एक तो आत्मा बच जाएगी और दूसरा परमात्मा बच जाएगा। बाकी तो सब हो जाना है इस संसार से। और जिसको आप रोक रहे हो, ये तो मेरा है ही नहीं। पत्नी का डेहली तक नाता, पौली तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। अरे औरों की ही चर्चा क्या, अरे औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। पत्नी का डेहली तक नाता, हम लोग का और पति और पत्नी का नाता कहाँ तक है? डेहली तक। जब हम इस संसार से जाएंगे गुरुदेव, पत्नी हमारे डेहरी के आगे नहीं जाएगी। पौली तक है माता, माता थोड़ा और दूर जाएगी। मरघट तक सब घर के जाते, ये जितना घर परिवार देख रहे हैं ना गुरुदेव, ये सब मरघट तक के साथी है। मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। इस संसार से ये जीव अकेला जाता है। अरे औरों की ही चर्चा क्या, और औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। इस हाड़ मांस के शरीर के लिए हम लोग क्या से क्या उद्यम नहीं करते, लेकिन अंत समय आता है ना गुरुदेव, तो ये हाड़ मांस का शरीर भी जो है जल करके राख हो जाता है।
दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिरवा जीव का कोई न राखा। इस संसार से जाने के बाद में अगर मृत शव को कोई एक दिन भी रख ले गुरुदेव, एक दिन भी नहीं रखता है। जिस दिन हम इस संसार से जाते हैं ना, तो एक दिन भी दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, माता पिता परिवार को बोल देना एक दिन और आग ले, मरे हुए शरीर लता रोक रखने वाला नहीं है। सज्जन वृंद आज कहने लगा गुरुदेव, धर्म ही साथ में जाता है और मुझे दान देकर के अपने धर्म को बचाना है। अच्छा एक चीज है, दान वाकई में किया कैसे जाता है? कि जो आप लोग अर्थ का दान करते हैं ना, पैसे का दान और कई प्रकार का दान होता है, अन्न का दान, भूमि दान, ये सब छोटा दान है, बहुत छोटे श्रृंखला में आता है। अगर आप कर सको तो गर्ग संहिता कहती है, आप दान कर सको तो आप दान करो अपने लोभ का, दान करो आप अपने क्रोध का, दान करो आप अपनी बुराइयों का, दान करो आप अपने व्यसनों का, दान करो आप अपनी गलतियों का, दान करो आप अपने बुरी आदतों का, दान करो आप समस्त व्यसनों का। सही में कहें तो जिस दिन आपके जीवन से एक बुराई घट गई, समझ लीजिए आप दान में सफल हो गए। बाकी तो अन्न धन दान जो है आदमी करते रहता है, लेकिन ये दान हो जावे। अभी हम एक जगह भागवत कर रहे थे, तो उसी समय एक जने भैया जो है, मैं प्रवचन कर रहा था, तो बोलता है महाराज आपने कहा व्यसनों का दान, मैं भी जो है बहुत गुटखा खाता हूँ। तो मैं ना आज के बाद संकल्प ले रहा हूं कि मैं आज के बाद ये गुटखा को छूंगा नहीं। मैं बोला बेटा हो गए तोर दान, हमन के राजा बलि कथा सफल। कहने का अर्थ है भैया आप अपने व्यसनों का दान करिए, बुराइयों का दान करिए। राजा बलि कहने लगे, इस स्थान में ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशो सुतम, जितना आप दान दोगे ना गुरुदेव, वो दान कभी खाली नहीं जाता, वो रिटर्न हमारे पास ही आ जाता है। हमारे पास में वो आ जाता है। अच्छा अर्थ का दान हम क्यों करते हैं? अगर हमारे पास 1000 रुपए है और हमने 10 रुपया दान दिया उस 1000 रुपए में से, तो अर्थ का दान ही इसलिए किया जाता है कि हम 10 रुपए भी उसमें से निकाल के दिए तो बच गए हमारे पास 990 रुपए, उसमें धर्म का वास हो जाएगा। जो बचा हुआ धन है ना, उसमें धर्म का वास होने के लिए ही महाराज अर्थ का दान किया जाता है। महाराज दान की महिमा गाई गई। उसके बाद में शुक्राचार्य के कहने पर भी बलि नहीं माना। समय आया, 3 पग भूमि महाराज जी ने मांगा है, बामन जी ने, और 3 पग भूमि का आगे चल करके संकल्प होना। कथा तो लंबी है, थोड़ी सी शॉर्टकट लेके चलते हैं। महाराज 3 पग भूमि मांगा है महाराज ने। बलि के पास में शुक्राचार्य का लाख बार समझाना, नहीं मानना। हाथ में जल लेने के लिए बलि अपने हाथ आगे बढ़ाया है। भगवान कमंडल में से जल निकालने लगे, और कमंडल से जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य कमंडल के ठोटी में जाकर के रोकने लगा महाराज जल को गिरने से। आगे भगवान ने कुसा निकाला, अंदर डाला महाराज, तो शुक्राचार्य का एक आंख फूट जाता है। तो शुक्राचार्य महाराज वहां से बलि को गालियां देते हुए निकलने लगे। कथा एक शिक्षा और देता है कि कभी भी दान देने और दान लेने वाले के बीच में मत आइए, नहीं तो नुकसान अपने को भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। कभी भी जो दान दे रहा हो भैया, तू जान, तेरा काम जाने, तू क्या दान देगा।
कभी भी दान में रुकावट नहीं लानी चाहिए। जो दे रहा है उसके सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होने का संभावना अधिक है। अनिष्ट होता ही है, जैसे शुक्राचार्य के पास हुआ। इसीलिए तो दान में कई प्रकार की चीजें बनाई गई। बड़ा दान ना भैया, टिकेश्वर भैया, बड़ा दान देना आसान है और लेने वाले को तकलीफ हो जाता है, और छोटा दान ना देने में मुश्किल है, बड़ा दान देने में आसान है। अब टिकेश्वर भैया बोले कि मैं महाराज तुमला एक हाथी देता हूँ, बोला तो एक बार ही 10,000 के खर्च, हम बोला हाथी ले जाने वाला तो कई हजार लाग गई, जिंदगी भर पालू है कि नहीं। बड़ा दान देने में आसान, लेने वाले को तकलीफ है, और छोटा दान जो है ना वो देने में तकलीफ है। इसीलिए तो लिफाफा सिस्टम बनाया गया। 21 रुपया लिफाफा में डालो और 21 जन जाके खा के आओ। छोटा दान देने में मुश्किल है, इसीलिए लिफाफा सिस्टम बना हुआ है। कहने का अर्थ है भैया, दान दें सात्विक विचारधाराओं के साथ, और समस्त जनों को पूछ के देना चाहिए। हाँ, भगवान कहने लगे कि जितना घर परिवार है पूछ ले, दान दे पहली, बाद में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसने दान कर दे के भगवान कहने लगे पूछ लो जितना लोग को पूछना है। राजा बलि कहे मैं किसी को नहीं पूछूंगा, और सज्जन वृंद इसके बाद में संकल्प लिया गया कि मैं राजा बलि विरोचन पुत्र वामन भगवान को, श्री उपेंद्र को 3 पग भूमि दान में देता हूँ। और उसके बाद में भैया भगवान जो है अपने रूप का विस्तार करने लगे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। आज रूप का विस्तार भगवान वामन करने लगे भैया, ऐसा विस्तार करने लगे, ऐसा विस्तार कि धरती से लेकर के आकाश के अंतिम छोर तक वामन भगवान विस्तार किए हैं। और पहला पग उठाए और एक ही पग में महाराज इंद्र लोग, ब्रह्म लोग, लक्ष्मी लोग, कुबेर लोग, जितना भी लोग, सौर मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल, जितना भी है ऊपर में, जितने मंडल हैं, जितने लोग हैं, आज एक पग में नापे हैं। और उसके बाद में दूसरा पैर दबाने लगे। तल, वितल, अतल, सुतल, धरातल, रसातल, महातल और तलातल के नीचे छोर तक, जहां तक तल आखिरी होता है महाराज वहां तक तो नापने लगे हैं। आज 2 पग में पूरा पृथ्वी से लेकर के समस्त लोगों को नाप लिया, समस्त तलों को नाप लिया। और वो राजा बलि 2 पग में पूरी सृष्टि मुझ में समाहित हो गई। अब बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? तेरे पास अब जगह नहीं है तीसरे के लिए। कहा महाराज अभी मैं राजा हूँ, राजा, और राजा अभी भी अपने पैर पे खड़ा हुआ है। तो ये महाराज ये तीसरा पैर उठाइए, और जो मैं खड़ा हूँ, जिसपे मैं लगा हुआ है, इस मैं को आप ही काट सकते हो। मैं जो है केवल 2 के शरण में जाने पे कटती है। 2 के जाने पर ये मैं रूपी अहंकार समाप्त होता है। या तो गुरु के शरण में जाने पे समाप्त होता है, या तो गोविंद के शरण में जाने पे समाप्त होता है। तो ये नारायण आप अपना पैर मेरे मस्तक में रखिए, और इस अहंता ममता रूपी इस माया जाल से मुझे छुटकारा दिवाइए, इस मैं को हटाइए और मैं को आप में समाहित करिए। क्योंकि बिना हरि के शरण के बिना ये मैं जाने वाला नहीं है। और महाराज देखते ही देखते तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के मस्तक में रखा। विंध्यावली कांपने लगी है महाराज। बलि की पत्नी आकर के पतिदेव के चरणों में लिप्त हो गई, और भगवान नारायण आज बलि को नीचे की ओर दबाने लगे। और दबाते दबाते नारायण विंध्यावली सहित आज महाराज पताल लोक में राजा बलि को लाने लगे, और स्वयं चतुर्भुज रूप में बलि के पास में प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बलि ने हाथ जोड़ा और स्तुति करी भगवान की। नमो महाविष्णवे काल रूपाय तुभ्यं, नमो नरसिंहाय ससाय तुभ्यं, नमः काल रुद्राय संहार करते, नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद क्षमा मांगा भगवान से, क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। भगवान नारायण कहने लगे, बलि मैं तेरे इस भक्ति से प्रसन्न हूं। अरे मैं तो तुझे बांधने आया था, लेकिन तेरे प्रेम ने आज मुझको बांध लिया है। हे बलि बोल तुझे क्या चाहिए, तू चाहे ना तो मैं अभी भी तुझे जितना तेरे पास से लिया हूं उसको वापस कर सकता हूं। मांग बलि, क्या चाहिए? बलि कहने लगा, बलि और बाली दो लोग ही हैं। बलि के पास में भगवान ने कहा कि अभी तू बोलेगा तो तेरा जितना लिया हूं उसको दे दूंगा। अब बाली के पास में भी भगवान ने कहा, ए बाली मैं तुझे बाण मारा हूं, लेकिन अभी भी तू चाहे तो मैं तुझे जीवित कर सकता हूं। अचल करो तो ही राखो प्राणा। बाली कहा, सुन कृपा निधान। कहा महाराज एक कृपा निधान, मैं तो समझ रहा था मारे मोई प्याद की नहीं। बाली पहले कहता था तय प्याधस, लेकिन जैसे ही अहंता ममता का डोर टूटा ना, उसके बाद बाली कहने लगा कृपा निधान में उतर गया। दो ही लोग हैं जिससे भगवान ने छीना और पूछा। भगवान टेस्ट भी लेते हैं, भक्त रूप तो कहां तक खरा उतर रहा है। बलि कहने लगा, महाराज राजा बलि कहे वामन सो, अरे नहीं चाहिए कछु सुख धाम सगारे, तीनों लोगों का राज चाहूं नहीं, अरे चाहूं नहीं सुख धाम सहारे, चाहूं यही रुचि हो मेरे मन में, चाहूं यही रुचि हो मेरे मन में, और प्रीति रहे चरणों में तुम्हारे, और प्रीति रहे चरणों में तुम्हारे। हे करुणा के करुणा स्वरूप, तुम ठाढ़े रहो प्रभु द्वार हमारे। हे करुणा के करुणा स्वरूप, तुम ठाढ़े रहो प्रभु द्वार हमारे। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप देना चाह रहे हो ना, तो एक चीज मांगता हूं। कहे क्या? तुम मेरे घर में ना गेट कीपर बन जा, पोस्ट खाली है। मैं द्वारपाल चाहता हूँ, और द्वारपाल बन सकते हो तो बन जा भैया। ये चतुर्भुज रूप को छोड़ो। मेरे इस पाताल लोक में 24 दरवाजा है, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं तो मुझे तुम्हारा दर्शन हो सबसे पहले। भगवान ने चतुर्भुज रूप छोड़ा भैया, और चतुर्भुज रूप छोड़ के ना गेट कीपर वाला रूप में आ गए। डंडा पकड़ लिया भगवान, बांधने गए थे बलि को और खुद बन गए। इसीलिए कहते हैं भक्त और भगवान। भक्त जो बंधा हुआ है ना भगवान के पास, वो छोटा भक्त है, और जो भगवान जिसके पास में बंधे हुए हैं वो बड़ा भक्त है। भगवान जिसकी भगवान सुनते हैं वो छोटा भक्त है, और भक्त का जब भगवान सुनते हैं तो वो बड़ा भक्त है। कहने का अर्थ है भैया,
आज यहाँ पे बांधने के लिए स्वयं बंध गए भगवान। आगे चल करके कथा और चली, लक्ष्मी का आना और भगवान को देखना। गेट कीपर बने हुए थे भगवान, समय लंबा चला गया। लक्ष्मी आई, भगवान से कहा चलो जी। भगवान हिलो जी न डुल्लो जी, कुछ नहीं। भगवान चुपचाप डंडा पकड़ के मुंह नीचे। देवी समझ गई ये भक्त के बस में है। रुचिर वेश लक्ष्मी का धारण करना, बलि के पास जाना। भैया, बलि पलट के देखा कि कौन बहन आ गई आज, मैं तो तुमको नहीं जानता बहन। एक रक्षाबंधन का धागा लाई, कहा आज रक्षाबंधन है, त्योहार है भैया, बहनों की रक्षा के लिए कलाई में मैं धागा बांधूंगी। और धागा बांधने के बाद में गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट की परंपरा है। फ्री में रक्षाबंधन बंधवाने वाले लोग हाथ ऊपर मत करना, नीचे करो। फ्री में रक्षाबंधन जान बंध भैया, बहनी मन करा। गिफ्ट देने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महाराज आज रक्षाबंधन कलाई में बांधी, कहा महाराज गिफ्ट दीजिए। बलि कहने लगा क्या गिफ्ट चाहिए? लक्ष्मी कहने लगी वो द्वारपाल को गिफ्ट में दे दो बस। बलि जो है महाराज छटपटाने लगा, लेकिन अब क्या करूं? कहा देवी दे तो दूंगा, लेकिन आप ना वास्तविक स्वरूप में आ जाइए अपना जो है। समझ गया हूं मैं आप कौन है। और देखते देखते लक्ष्मी भी चतुर्भुज रूप में आने लगी और राजा बलि को दर्शन देने लगी। राजा बलि जब लक्ष्मी को देखा, भगवान के मुख की ओर को देखने लगे। भगवान मुख को नीचे किए हुए थे। राजा बलि कहने लगा नीचे काबर सिर लग रहे हैं प्रभु, आप भी जो है अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। मैं तो समझता था कि आपे छलिया हो, आज मेरे को पता चल गया कि आप अकेले नहीं बल्कि आपका पूरा का पूरा परिवार छलिया है। आप अकेले नहीं हो, पूरा छल में आपका सब परिवार है। और देखते के बाद में चतुर्भुज रूप में नारायण का आना, आगे चल करके भगवान नारायण का बलि पर प्रसन्न होना, कहना देखो बलि, हम जो तेरे यज्ञ में आए थे ना, तो तेरा यज्ञ ऐसे ही पूर्ण हो गया था, इसलिए आने वाले समय में इंद्र का पद तुझे मिलेगा। और एक अमरता में राजा बलि तू भी अमर होगा। अमरता प्रदान किया भगवान ने, और अमरता प्रदान करते हुए सज्जन खूब खूब आशीर्वाद दिया। और आने वाले कल्प में ये बलि ही इंद्र के सिंहासन में बैठेगा, ऐसा आशीर्वाद दे करके जाना। आइए, कथा तो आज इसी में 6 बज गया है कि नहीं? टाइम है, ठंडी के दिन में जल्दी जल्दी भागते का, मोर घड़ी ज्यादा स्पीड में चला था। चलिए जितना हो रहा है तो आइए सज्जन एक प्यारा सा भजन संकीर्तन करिए और कथा को लेकर के जाएंगे हम एकादशी महात्मा की ओर। तो सब लोग एकादशी व्रत रहते हैं ना, कतका झन रहता है, इसे हाथ ऊपर करा तो 1 2 3 5 6 7 बैठे ला तो 100-200 जन कर देवा। का करिया, चलन आज थोड़ा कन ज्ञान दे के चली, का पता आज मन बदल जाए और आने वाला एकादशी रहे तो मन शुरू कर देवा। तो आइए एक भजन लीजिए हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों में से जिस भी भक्त का नाम लूंगा उनसे निवेदन है कि आप जल्द जल्द व्यास पे जाकर के हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद लेंगे। टुकेश्वरी साहू जी, लवसरा डलेश्वरी साहू जी, गुंजिया बोर्ड, उर्वशी साहू जी, हसाउद बबलू साहू सपरिवार कोटेतरा, नीलम साहू जी सपरिवार पीथमपुर, मोहनलाल सिद्धार्थ भद्रीपाली, यशवंत साहू जी सपरिवार सकरेली कला, गणेश राम चंद्र जी सरपंच ग्राम पंचायत भद्रीपाली, लता साहू जी नगझर, पुष्पा साहू धाराशिव एवं मणिराम साहू जी सरपंच मवाड़ी। आप सभी से सादा निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द व्यास के पर जाकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।
अच्छा नवरात्रि का पर्व चल रहा है, गुप्त नवरात्रि का, तो एक देवी का भजन लेते हुए चलते हैं। तोला दुर्गा कहूं कि मैं काली, तोरे नाम में ऐसे रोवाली भवानी मोर, काम चढ़ावो मोला दर्शन दे माताओ, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो। बोले सच्चे दरबार की जय। संत राम साहू चोरिया, आप भी सादर आमंत्रित है। आप हमारे व्यास पर जाकर के गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। और माताएं जो भक्त है जिसका नाम नहीं लिया होगे, जो महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उस स्वेच्छा से व्यास के पास जाकर के आशीर्वाद ले सकते हैं। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो। तोला दुर्गा कहो कि मातारी, चारों धाम तोरे है पुजारी ओ माता रे। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो। चंद्रपुर मचत सेनी कहाए थे, रायगढ़ माँ बूढ़ी माई वो। जय माता दी माँ, जय माता दी। हो फिर नरे बाबा बैठे हंसाली बनके, हर हर के लौटे निताई वो। जय माता दी माँ, जय माता दी। चंद्रपुर मचत सेनी कहाए थे, रायगढ़ माँ बूढ़ी माई वो। रे बाबा बैठे हंसाली बनके, हरि हरि के लौटे निताई वो। सारा कर पते समलाई, तोले सारा के ते भंडारी ओ माता रानी। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो। कैसे मनावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो।
दाई रोवत तोर बर तोर बिना मैं उदास हूँ। जय माता दी माँ जय माता दी बिंदीला सुन ले माता सुन ले गुहार वो राखे अचरा के छाव तो। जय माता दी माँ जय माता दी तोरे लंका दाई रोवत तोर बर तोर बिना मैं उदास हूँ। बिंदीला सुन ले माता सुन ले गुहार वो राखे अचरा के छाव तो। तोर बिना मोरे जिने गाने जैसे सावन होते बिने पानी ओ माता राधा मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवन कैसे मनावो तोला दर्शन दे माता मोरा मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। तो चारों ओर है दिखे तो कहाँ लुका के महामाई में। जय माता दी माँ जय माता दी आंसू बरस के दाई चोला तरस के वो कैसे पीर सोना वो मैं। जय माता दी माँ जय माता दी देखा तो चारों ओर है दिखे तो कहाँ लुका के महामाई में। आंसू बरस के दाई चोला तरस के वो कैसे पीर सोना वो। मोरे नैना के प्यास बुझा दे मोरे दर्शन बिना नहीं बाजो बंजारे दाई मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोर मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोर कैसे मनावो तोला दर्शन देवो। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोल कैसे मनावो तोला दर्शन देवो। तोला दुर्गा कहो कि मकानी चारों धाम तोरे ही पुजारी। तोला दुर्गा कहो कि मकानी चारों धाम तोरे ही पुजारी हो माता राधा। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोल मैं चढ़ावो तोला दर्शन देवो। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोल कैसे मनावो तोला दर्शन देवो। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोल कैसे मनावो तोला दर्शन देवो। मैं चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोल कैसे मनावो तोला दर्शन देवो। बोले सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद बड़े ध्यान से कथा श्रवण करिए। पूरा बलि के प्रसंग में 6 बजा दिए हैं। अब इधर का प्रसंग को थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलेंगे क्योंकि कृष्ण जन्म करना है हमें आज। तो पूरे गांव तक जहां तक मेरी आवाज जा रही हो आप सब भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य में पहुंचिए। सज्जन वृंद बहुत प्यारी प्यारी कथा है। तो आइए एक कथा लेकर के चलते हैं अम्बरीश जी महाराज का। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपव्रती महीम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवि।
एक नाभाग जिनके पुत्र हुए अमृत, ये सूर्यवंशी राजाओं में से एक है, इक्ष्वाकु वंश में। इन्होंने भैया एकादशी का व्रत रहा है, एकादशी। और देखिए जीवन में कम से कम प्रयास करिए एक व्रत रहने का, जिसमें ये प्रधान व्रत है एकादशी का व्रत, जो भगवान नारायण के लिए रहा जाता है। 3 व्रत पूरे वर्ष में अगर हो सके तो 3 व्रत तो विशेष रहना चाहिए। अगर आप और कोई व्रत नहीं रह पा रहे हो तो 2-3 व्रत ऐसे हैं जिसको प्रत्येक को रहना चाहिए। एक तो एकादशी का व्रत, दूसरा भगवान शंकर का प्रदोष का व्रत, एक प्रधान व्रत है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, वर्ष में जो एक बार आता है। एक व्रत है दुर्गा अष्टमी का व्रत, और एक व्रत है महाशिवरात्रि का व्रत। ये पांचों के पांचों व्रत प्रधान रूप में है पूरे वर्ष में, 5 व्रत, जिसमें एकादशी महाराज नारायण को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण मनोभाव के साथ रखा जाने वाला व्रत है। और इस व्रत को अगर आप लोग रहेंगे, पूरे साल में 24 एकादशी होती है, 15-15 दिन में एक बार, और कभी अधिक मास बढ़ गया तो फिर 26 एकादशी। अगर आपको एकादशी प्रारंभ करना है तो मार्ग शीर्ष में अगहन के महीने में आता है उत्पन्ना एकादशी, उस एकादशी से आप प्रारंभ कर लीजिए। जो देवउठनी के एकादशी तक चलता है, एकादशी व्रती को चाहिए कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो, एकादशी का महात्म्य कहता है कि 12 वर्ष तक लगातार एकादशी व्रत धारण करे रहना चाहिए। और जैसे ही 12 वर्ष होता है ना, तो एकादशी व्रत का उद्यापन का भी विधान है, और उसके बाद फिर एकादशी को आरंभ कर सकते हैं आप। महाराज जो प्रति दिवस एकादशी का व्रत रहता है प्रति माह का, तो उस एकादशी व्रत के रहने में इतनी शक्ति होती है कि आयु कीर्ति यशो बलम, आयु कीर्ति यश बल ये सब में वृद्धि होती है। क्लेश कलमश दोष रोग सब दूर होता है, और भगवान की प्राप्ति का साधन भी एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत रहे हमेशा, ताके घर नहीं रहे कलेशा, क्लेश भी उस घर से दूर भगता है एकादशी। और हम लोग आजकल एकादशी रह रहे हैं, वो भी तो टेम्परेरी वाला व्रत रहते हैं हम लोग, टेम्परेरी हो गया है आजकल। कैसे जे दिन एकादशी रहे ना, वो दिन हम खुद पता नहीं रहे कि आज एकादशी है करके। पहली जमाना रहे 15 दिन पहले पता करके रखे रहे कि अगले एकादशी कब होई तेला। और आज का तो एकादशी में पता नहीं चले कब एकादशी, कौन दिन एकादशी है। चाय लपी डालता, अरे आज तो एकादशी है, भुला पा रहे। एकादशी के दिन वो आदमी लेट में उठा थे सूत के, आज तो एकादशी है, खाली व्रत रहना है, उपास रहना है। बाकी दिन तो 6 बजे उठ के काम करना रहते, आज के काम ला तो पति देव करी। एकादशी के दिन आज छुट्टी, एकादशी के दिन हम खुद 9-10 बजे उठा था, आज काम नहीं करना है, आज तो उपास रहना है। उपास के दिन कौन काम करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा वही तो नहाए कहाँ जाए, पहली 1 कप चाय, स्नान किए नहीं है, पहले चाय पी ले जाए। चाय के बाद में आराम से नहा था नमन 10-11 बजे, होकर बाद 1 घंटा के बाद दूध, 1 घंटा के बाद फल, 1 घंटा के बाद काफी, उतका में 3 बज गए। 3 के बजे के सुते सुते फिर 6 बजे उठाई होते फरहार के बेरा। अब कबू के पति देव सिंघाड़ा ला लेके 6 बजे नहीं है, तो सिंघाड़ा बाद में कुटाई, पति देव पहले कुटा जाए।
वो दिन एकादशी के दिन ही मतलब सबसे ज्यादा काम रहते। अगर मैं 5 बजे आज बॉस ला पहली बोल के रखे रहते छुट्टी दे देना जल्दी, आज मोर घर वाली एकादशी है। नहीं तो एकादशी के दिन ज्यादा दुर्गा वाला रूप में रहते। एकादशी के दिन हम लोग ज्यादा गुस्सा आते रहते, बात बात में गुस्सा आते रहते। मैं तू पास हो सुबह ले उठे हैं, चाय फल दूध, महाराज कहे चावल बस नहीं खाना है, सब लखा सकत। 3 गिलास गन्ना के जूस, शुगर हो जाए तो हो जाए, पीने से जूस दूध फल, आखिरी में बाद के तब डिस्प्लिन के गोली, ब्लड प्रेशर के गोली, लास्ट में बाद के तब कुछ माथा भारी पीरा थे एकादशी रथ के दिन पिराबे करी, बीपी हाई रहे हुई दिन तो ज्यादा ब्लड प्रेशर के गोली की जरूरत है। हाई रहे करी, दुनिया काम में बिजी है, टेंशन में, और जे काम तो करना है भगवान के सेवा वो दिन तेला करत नहीं है। तो बीपी के तो बैलेंस बिगड़ ही, सिर दर्द तो हो ही। कहने का अर्थ है भैया टेम्परेरी वाला एकादशी मत रहिए। आज उपास तो है, एक दिन महुआ सोचे उपास रही जात में एकादशी के कहते एकादशी के उपास, तो मैं ना उपास नहीं रह सकता भैया, खुद के कमजोरी बताता हूँ। उपास नहीं रह सका तो मैं 12 बजे तो इतना भूख लगी, इतना भूख, छोटे रहे तो आपके बातें खा डाले मैं 12 बजे। हाँ मैं लेकिन एक चीज ठाने उपास लो तो नहीं रह सका था। एक काम करत हूँ, एक रास्ता निकाले जाए। तो मैं बहुत दिन की बात है, 2010, 12, 13 की बात है। उस समय जो है मैं एकादशी के दिन में जितना एकादशी आता था तो मैं सत्यनारायण भगवान का जो कथा पुस्तक होता है ना उसका पाठ करता था। अब बहुत दिन तक के किया हूँ एकादशी के तिथि में। सुबह उठता था, 12 बजे तक पूजा चला, विष्णु का सहस्त्र नाम के पाठ और भगवान सत्यनारायण कथा पाठ, ये दोनों ला मैं अति दिन ले करे कई साल ले। क्या करोगे, नहीं रह पाते हैं, लेकिन आप लोग रहिएगा। अब रह लेता हूँ मैं एक दो, अब शक्ति आ गई है थोड़ी। और नींद और भूख को जीतना ही तो उपवास का नियम है। उपवास में क्या मिलता है? नींद और भूख दोनों को जीतने की शक्ति अगर कोई देता है तो वो उपवास है। जीवन में धार्मिक बनना बहुत आसान है, उपासक बनना बहुत कठिन है। रावण धार्मिक तो था लेकिन उपासक नहीं बन पाया। और उपवास का तो मतलब ही होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, भगवान के निकट रहना ही उपवास है। भगवान के निकट रहना, पास में रहना। एकादशी आ गई, समझ लो उस दिन पूरा भगवान का सेवा करना है आपको। एकादशी जिस दिन हो भैया, उस दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद में भगवान के पास में जावें। सबसे पहले तो एकादशी में प्रधानतः सूर्य को अर्घ पहले दें। गायत्री व्रती को गायत्री मंत्र का जाप पहले करना चाहिए। और महाराज उसके बाद में सबसे पहले काम, जल भी मत पिए रहिए, जल भी मत पिए रहिए। सबसे पहले काम करिए, भगवान को स्नान कराइए। भगवान की जो जो प्रिय चीजें हैं, जो भी प्रिय है, उनको ला के भगवान में अर्पित करिए। भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को प्रिय है पीले कलर, पीला रंग। तो भगवान के पास में अगर एकादशी के दिन अगर आप पूजा कर रहे हो तो खुद पीत वस्त्र धारण करिए। भगवान को पीला, येलो कलर बहुत पसंद है। हो सके तो पीला फल उस दिन भगवान में चढ़ाइए, पीला फूल भगवान में चढ़ाइए, पीले वस्त्र भगवान में चढ़ाइए, पीला भोग भगवान को लगाइए। पीला पीला जितना भगवान को प्रिय क्या है? पीला कलर। भगवान को प्रिय क्या है? तुलसी का दल, तुलसी का पत्र। तुलसी का पत्र भी
भगवान नारायण में अर्पण करिए। भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को पंचम अमृत बहुत प्रिय है। हो सके तो उस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। हो सके एकादशी के दिन, हो सके क्या करना ही है, एकादशी के दिन 12 अक्षरी मंत्र को जपिए। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना, एक माला कम से कम तुलसी के माले से एक माला एकादशी के दिन भगवान के नाम 12 अक्षरी मंत्र को जपिए। गीता का कुछ श्लोक गान भगवान के सामने में करना चाहिए, सन्मुख बैठ करके। रामायण के कुछ चौपाइयों का गुणगान भगवान के सामने में बैठ करके, सन्मुख बैठ करके करें। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से उस तिथि में भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। बस एकादशी कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर भगवान को तुलसी और एक केला अर्पण कर दिया जाए, केला का फल भगवान को बहुत प्रिय है। और अगर केले का ही भगवान को धूपावली में लेकर के केले को ही अर्पण कर दिया जाए, केला का टुकड़ा कर लीजिए, घी मिक्स करिए और एक आहुति भगवान को दीजिए। समस्त क्लेशों की निवृत्ति खाली उस आहुति से हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आहुति से। महाराज ऐसा पुण्य एकादशी का व्रत आप सब धारण करिए। लोगों को रहना चाहिए इस व्रत को। और विवाह के बाद में तो और रहिए। विवाह के पहले नहीं रह पाए ना, तो विवाह के बाद में गृहिणी को तो चाहिए ही कि वो एकादशी के व्रत को अवश्य रहे। हमारा भगवान जो है ना, ईश्वर, ये खाली तुलसी के पत्र से संतुष्ट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत बाह्य आडंबर भगवान को करेंगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे। हम लोग भगवान में, देवी में कितना भी सोना चढ़ाते हैं, पायल चढ़ाते हैं, लेकिन हमारी देवी खाली एक मंदार के पुष्प से प्रसन्न हो जाती है, एक लौंग के माले से प्रसन्न हो जाता है। हम लोग शिव जी में कितना श्वेतांबर, पीतांबर, कितना कुछ कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शंकर एक बिल्व का पत्र और एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज भगवान नारायण भी व्रत वाले दिन खाली तुलसी का पत्र अर्पण करने से भी संतुष्ट हो जाता है। कुछ सामग्री नहीं है तो तुलसी पत्र अर्पण कर दीजिए। एक मंत्र है, इस मंत्र से अगर आप तुलसी पत्र चढ़ाएंगे ना, तो आपका जो कार्य रुकावट है वो भी सिद्ध हो जाएगा। मंत्र है, केशव क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधव, हरिस्य पाप नाशाय मोक्षदाता जनार्दन। अगर इस मंत्र से अगर आप तुलसी का पत्र अर्पण करें, तो तुलसी के पत्र अर्पण करने से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी वाले भगवान के 4 तिथियां हैं, जिसमें सबसे पहली तिथि है प्रतिपदा, भगवान की विशेष तिथि। परिवा भगवान की विशेष तिथियों में दूसरे नंबर पे आता है एकादशी। भगवान की तीसरी तिथि है अमावस्या, और भगवान की चौथी तिथि है पूर्णिमा। ये 4 तिथियां भगवान नारायण की तिथियां हैं, और जिन 4 तिथियों में एकादशी के तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और प्रतिपदा, ये चारों तिथियां आती है सज्जन वृंद। ये एकादशी का व्रत आप जरूर धारण करिए। भगवान नारायण का पूजा अर्चन उस दिन अच्छे से करिए। एक राजा हुए अम्बरीश जी महाराज, इन्होंने एकादशी का व्रत धारण किया। 1 वर्ष तक एकादशी रहे, और 1 वर्ष के बाद में समय आया कि जैसे ही 1 वर्ष होता था, तो एकादशी के दिन ये जो अम्बरीश जी महाराज है,
वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। तो एक समय आया, समस्त राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया है महाराज, और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद में ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दिया। कहा महाराज मैं ब्राह्मण भोजन कराना चाहता हूँ, आप सब लोग आइएगा। और इसी के समय में भैया निमंत्रण दे के जैसे ही घर आए, वैसे ही एक ऋषि हैं जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा का नाम क्या है? दुर्वासा का तो नाम ही है दूर में वास हो, वही ठीक है। दुर्वासा अपने कई शिष्यों को लेकर के अम्बरीश के यहाँ पहुंचे। अम्बरीश जी महाराज ने आज दुर्वासा को देखा, कहा महाराज ठीक तिथि में आए हैं, मैं आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहता हूँ। ब्राह्मण भोजन आप ब्राह्मण भोजन करिए, आज एकादशी पुण्य तिथि में आए हैं। दुर्वासा कहने लगे कोई बात नहीं भैया, हम जरा इस यमुना के नदी में स्नान करके आ रहे हैं, तब तक आप भोजन की तैयारी करो। बस गए और आए। श्रीमद् भागवत की कथा में ऋषि दुर्वासा ने 3 लोगों के यहाँ ब्राह्मण भोजन किया है। एक तो अम्बरीश जी के यहाँ ब्राह्मण भोजन किया, दूसरा ब्राह्मण भोजन दुर्वासा ने दुर्योधन के यहाँ किया, और तीसरा ब्राह्मण भोजन भगवान दुर्वासा ने भगवान कृष्ण के यहाँ किया है। श्रीमद् भागवत की कथा 3 जगह ब्राह्मण भोजन हुआ है। महाराज एक जगह ब्राह्मण भोजन करने गया, कहाँ पे? दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने ब्राह्मण भोजन कराया, और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद में कहने लगा महाराज मैंने तो आपको ब्राह्मण भोजन करा के संतुष्ट कर दिया, लेकिन इस संसार में एक और महाराज है जो खूब ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, खूब ब्राह्मण की सेवा करते हैं। कौन? युधिष्ठिर जी। तो आप युधिष्ठिर के पास चले जाओ, आप कथा से परिचित होंगे। उस समय युधिष्ठिर का वनवास चल रहा था, 5 पांडव वनवास में थे द्रौपदी के सहित। महाराज दुर्वासा आए, दुर्वासा आकर के युधिष्ठिर को रास्ते में मिल गए। युधिष्ठिर से कहा आज ब्राह्मण भोजन करूंगा। युधिष्ठिर ने ऐसा ही हृदय स्वीकार कर लिया। घर में एक कण नहीं है भैया चावल का। युधिष्ठिर का जाना देखना, कढ़ाई में तो खाली एक कण था। डर गए भैया, आज तो इस दुर्वासा के श्राप से मैं कोई नहीं बचा सकता। एक तो मैंने ब्राह्मण भोजन के लिए हाँ कह दिया, ऊपर से दुर्वासा एक नहीं बल्कि 10,000 शिष्य के साथ में है। उसी एकादशी की तिथि में भगवान नारायण का ध्यान किया। महाराज उस समय भगवान कृष्ण का आना, और एक कण जैसे ही भगवान कृष्ण ने खाया, वैसे ही दुर्वासा सहित 10,000 शिष्यों का पेट भर गया। कथा आप लोग सुने होंगे, लेकिन इन सब क्रियाकलापों का बाद में दुर्वासा को पता चलता है कि दुर्योधन ने जानबूझ करके मुझे युधिष्ठिर के पास भेजा था ताकि युधिष्ठिर खिला ना पाए और दुर्वासा का श्राप युधिष्ठिर को लग जाए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद में जरा सा भी कृपणता ना करिए, जरा सा भी प्रयास करिए अनिष्टता ना हो जाए, गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। दुर्योधन से चूक हो गया। महाराज जी को युधिष्ठिर के पास भेज दिया, पता चला सब क्रियाकलापों का। दुर्वासा आया दुर्योधन के पास का, दुष्ट ब्राह्मण भोजन करवाता है और दूसरे के लिए बड़ा बुराई सोचता है। कहे जा, जिस दिन तेरे जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन तेरे जीवन में सुख और दुख आएगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक जगह ब्राह्मण भोजन हुआ, महाराज कृपणता रखी, महाराज चूक गए, वही उसके मृत्यु का कारण बन गया। एक ब्राह्मण भोजन दुर्वासा ने किया है भगवान कृष्ण के यहाँ। सज्जनवृंद, जब भगवान कृष्ण के यहाँ दुर्वासा पहुंचे ना, तो दुर्वासा का बड़ा स्वागत किया है भगवान कृष्ण ने। बहुत स्वागत किया, आइए आइए प्रभु महात्मा आइए, बैठाया
भगवान नारायण कहने लगे, कृष्ण बताइए महाराज मैं क्या सेवा करूं? तो कहा, केशव मन तो है तेरे यहां खीर खाने का, खीर, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहे क्या? मैं नेत्र बंद करूंगा और नेत्र बंद करते तक तुम और मैं दोनों साथ में रहेंगे। तुम खीर को बनाते जाना, जब तक मैं रुक ना कहूं तब तक तुम बनाते ही जाना। कहा जो आज्ञा महाराज। आगे भगवान श्री कृष्ण ने दूध लाया, चीनी लाई, चावल लाया, चूल्हा में रखा महाराज, खीर बनने लगा। जैसे ही बनने को तैयार हुआ, दुर्वासा कहने लगे, केशव और औटाओ खीर को। और कहा, महाराज जी खीर तो पूरा तरह से बन के तैयार हो गया है, अब बोलो तो आप चूल्हा बंद करूं, आप नेत्र खोलो, आप आंख खोलो, आप देखो। कहा ना ना, अभी थोड़ा समय तक और पकने दो। महाराज थोड़ा समय करते करते बहुत समय बीत गया, और बीतने के बाद में खीर जो है ना, जितना भी था महाराज सूख गया, उसी खीर का लेप जैसा हो गया खीर। इसके बाद में दुर्वासा कहने लगे, बंद कर दिए चूल्हा। भगवान कृष्ण कहने लगे, जो गुरुदेव महाराज जी ये तो हम खीर बना रहे थे, ये तो लेप बन गया, पूरा सूख गया, ओट गया पूरा दूध। तो कहा, केशव अब चल, मेरे नेत्र के खुलने के पहले जिस खीर को तूने बनाया है ना, जो ओटा हुआ तेरा खीर है, इस सब खीर को अपने अंगों के समस्त जगहों पे लगा। याद रखना, ठंडे होने के पहले तेरे पूरे शरीर में ये खीर का लेप लग जाना चाहिए। और खोलते हुए महाराज उस खीर के लेप को भगवान ने आज पकड़ा, हाथ जल गई, हाथ जली, और उसी खीर को रख रख के पूरे शरीर में लगाने लगा, पूरे शरीर में लगा, सब जगह लग गया महाराज। पांव की बारी आई, कहा ऋषि का प्रसाद है, कैसे मैं इसको पांव से लगाऊंगा? भगवान कृष्ण से दुर्वासा कहने लगे, लग गया लेप, पांव में भगवान ने नहीं लगाया। कहा महाराज सब जगह लग गया। खोलिए अब आंख खोल करके देख लीजिए, मैंने आपका जितना खीर है पूरे अपने शरीर के अंगों में लगा लिया। दुर्वासा ने नेत्र खोला, सब जगह देखा महाराज, सब जगह खीर लगा हुआ था, सब जगह पे, लेकिन एक जगह बच गया था, जो पांव का तलुआ है, पांव का जो नीचे वाला भाग है। कहा, है केशव तूने खीर को तो लगाया है, लेकिन तू सब जगह नहीं लगा पाया, वो तलुआ बच गया है नीचे वाला। कहा, गुरुदेव महाराज मैं कैसे लगाता, ये तो आपका प्रसाद है, प्रसाद को मैं चरणों से कैसे छुआऊं? आप तो बोले तो इसलिए मैंने अपने शरीर के अंगों में तो लगा लिया। कहा, केशव यही तो त्रुटि हो गई तुझसे। जहां जहां एक खीर का प्रसाद लगा है, वहां वहां तेरा शरीर जो है वज्र का बन गया है। जहां जहां पर ये खीर का लेप लगा है, बस तेरा ये पांव छूट गया है। और जिस दिन तेरी मृत्यु होगी ना, जब तू इस संसार से जाएगा, तो उसी पांव में बाण लगने से जाएगा, उसी पांव में चोट लगने से जाएगा। ऋषियों का प्रसाद भी अमृत सिद्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं है महाराज जी, आपका आशीर्वाद ही चाहिए, अब जो होना है तो होगा ही। और ये तीसरा प्रसाद ग्रहण किया है, ब्राह्मण भोजन अम्बरीश के यहाँ, 3 लोगों के यहाँ किया है दुर्वासा। अम्बरीश के यहाँ आए महाराज, स्नान करने गए,
पालना का समय आया, पालने के समय आते तक सब ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण लोग आ गए, दुर्वासा नहीं आ पाया। और दुर्वासा नहीं आया महाराज, इंतजार किया बहुत अम्बरीश ने, लेकिन क्या करें, पालना का भी समय हो रहा था। ब्राह्मणों से पूछा, कहा महाराज जी आप ही लोग अब निर्णय करिए, मैंने दुर्वासा को आमंत्रण दिया है और वो अभी तक नहीं आए। अगर मैं पालना नहीं करूंगा तो मेरा पालना छूट जा रहा है। अगर वो विप्र के आए बिना मैंने कुछ खा लिया तो विप्र नाराज हो जाएंगे, अपमान हो जाएगा, करूं तो करूं क्या। तो कहा एक काम करो राजन, ब्राह्मणों ने निर्णय दिया कि आप एक तुलसी का पत्र ले लो, बस दल ले लो और उस तुलसी के दल को ग्रहण कर लो। ये पालना में भी आता है और नहीं भी आता है। ऋषि का अपमान भी नहीं होगा, सम्मान भी बच जाएगा और आपका पालना भी हो जाएगा। तो आप तुलसी का पत्र खा लीजिए, दल ले लीजिए। और महाराज वैसे ही किया, तुलसी का दल लिया और तुलसी का दल लेकर के जैसे ही ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ाया है, वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। और दुर्वासा ऋषि आने के बाद में देखा क्या कि राजा ब्राह्मण भोजन में बुला करके खुद पहले पा रहा है। ऋषि क्रोध में आ गए, दुर्वासा ऋषि की प्रचंड क्रोध में आना और क्रोध में आकर के जटा बिखेरी है और जटा बिखेर करके कृत्या प्रकट करने लगे। एवं ब्रुवाण उत्कृत्यम जटाम रोष विदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम काल न लोप नाम। जटा बिखेरी, कृत्या उत्पन्न हो गई। कहे कृत्य आगे बढ़ और इस दुष्ट को मार डाल, जला करके भस्म कर दे, इसने मेरा अपमान किया है। कृत्या का आगे बढ़ना, तेज महाराज जाना, लेकिन भैया भक्त तो चुप है, लेकिन भगवान कहाँ चुप होने वाले थे। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र छूटा और सुदर्शन चक्र आज महाराज अम्बरीश के पास में आया। 3 परिक्रमा करी और 3 परिक्रमा करके आज कृत्या को मार डाला। कृत्या जल के भस्म हो गई और महाराज आज सुदर्शन चक्र इन दुर्वासा के पीछे में लगने लगा है। इतना भागे दुर्वासा सुदर्शन को आते देख करके, जगह जगह भागने लगे भैया। इतना भगाए भगवान ने, शंकर जी के पास में गए, शंकर ने शरण नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने शरण नहीं दिया। बड़े बड़े देवताओं के शरण में गए, नहीं दिया भैया किसी ने शरण। तो शंकर जी ने शरण काहे नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने शरण काहे नहीं दिया। शरणागत को जे तजहि, जो शरणागत को तज देता है, शरण में आए हुए को त्याग देता है, उसको कई प्रकार का पाप लगता है। तो क्या शंकर भगवान को लगा? शंकर भगवान ने क्यों शरण नहीं दिया? ऐसी एक कथा चलती है ना रामचरितमानस में, जयंत भागता है। जयंत भागा है तो शंकर जी के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, कहाँ शरण दिया? लेकिन उन लोगों ने शरण क्यों नहीं दिया? काबर के जानत रही से भगवान शंकर है, अगर ना भगवान न मारना रहतीस ना तब है मोर तक पहुंचे नहीं पाते। भगवान तो रोक के दूर तक के मार देतीस तो लेकिन तय मोर तक पहुंच गया। काबा के भगवान तो माया दिखा थे अपन। अगर भगवान मारना रहतीस ना तब तय मोर तक नहीं पहुंचते। देख रहे भगवान कैसे कर लेता है, जा करके तय भगवान के शरण में गिर, नारायण के शरण में जाओ। क्योंकि महाराज आप जो है ना, इस संसार में कोई नहीं बचा सकता है। नारायण के पास में जाओ। और दौड़ते हुए दुर्वासा भगवान नारायण के शरण में गए और नारायण के शरण में जाकर के सज्जनवृंद अनुनय विनय किया है। कहे बचाइए महाराज, आपका सुदर्शन मेरे पीछे लगा हुआ है, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज। और महाराज देखते देखते भगवान कहने लगे, सुनो दुर्वासा, सुनो महात्मन, इस संसार में मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। मेरे खुद को ना मानने वाले लोगों पर भी मैं दया कर सकता हूँ, लेकिन जे अपराध भगत पर करी
जो कोई मेरे भगत पर अपराध करता है तो मैं उसको सहन नहीं कर पाता। मैं खुद पर अत्याचार होता है उसको तो सहन कर सकता हूँ, जो कोई मेरे को कुछ बोलता है तो मैं सह जाता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त को कुछ बोलता है, कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो मैं वो नहीं सहन कर पाता, वो नहीं सहन कर पाता। जे अपराध भगत पर करई, राम रोस पावक सोई जरई। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाहिन काहू। सुनो सुरेश, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाहिन काहू, निज अपराध रिसाहिन काहू। जो अपराध भगत पर करई, जो अपराध भगत पर करई, राम रोस पावक सोई जरई। हाँ, राम रोस पावक सोई। कहा महाराज मैं अपना तो सह सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त पे अत्याचार करता है मैं सहन नहीं कर पाता। कहा महाराज अगर आपको रक्षा करनी है तो आप मेरे भक्त के शरण में जाइए। 1 साल तक घूमा दुर्वासा, अंत में अम्बरीश के पास में गया। जैसे ही शरण जाने लगा अम्बरीश महाराज स्वयं दुर्वासा के पास में आए हैं। भैया कहा क्या कर रहे हैं ऋषिवर, आप ऐसा मत करिए, पाप चढ़ाएंगे क्या। 1 साल तक वो ऐसे ही खड़ा था अम्बरीश। दुर्वासा कहने लगा इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर। आगे चल करके अम्बरीश का सुदर्शन चक्र के सामने आना और सुदर्शन चक्र की स्तुति करना। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्रारच्युत प्रिया, सर्वास्त्र धार्तृविप्राय, स्वास्ति भूयादिष्पते। सहस्त्रधार के सामने में आ गया, आकर के भैया कहा कि हे सहस्त्रधार, हे सुदर्शन, तुम्हारा काम संतों का रक्षा करना है, दुष्टों का संहार करना है। तुम दुष्टों के संहार करने के लिए बने हो, अरे संत का रक्षा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। इन संत की कोई गलती नहीं है, वापस चले जाओ, जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। आज महाराज अनेक प्रकार से सुदर्शन को शांत कराना, भेजना। सज्जन वृंद, फिर वही एकादशी की तिथि आज है। एकादशी की तिथि में आज ब्राह्मणों के सहित दुर्वासा को भोजन कराया और अंत समय में दुर्वासा जो है चले गए। अंत समय आया, अम्बरीश जी महाराज एकादशी के व्रत फल स्वरूप अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, भगवान के लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार की कथा श्रीमद् भागवत में एकादशी महात्मा के लिए जोड़ी गई है। आप भी एकादशी महात्मा में एकादशी अवश्य रहिए सज्जन वृंद, ये बहुत अच्छा व्रत है। इस व्रत को हर कोई को रहना चाहिए। ये भगवान नारायण का एकमात्र ऐसा व्रत है जो आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य सब का वृद्धि करने वाला है। तो आप लोग भी घर जा करके जरूर एकादशी का, और देखिए आप 24 एकादशी नहीं रह पाते हैं ना, तो एक चीज और है, एक एकादशी आती है भीमसेनी वाली एकादशी।
है ना। तो 24 नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम एक एकादशी वो भीमसेनी वाले रहेंगे ना, तो 24 एकादशियों का फल वो खाली एक भीमसेनी एकादशी देती है। तो वर्ष में कम से कम वो एकादशी रहने का आप जरूर प्रयास करिए कि 24 नहीं रह पा रहे हैं तो एक रह लें, वो निर्जला एकादशी का व्रत है। तो आइए सज्जन वृंद अब इस कथा को मोड़ते हैं और थोड़ा सा राम जी का गुणगान करते हुए कृष्ण जन्म करते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अब राम जन्म की ओर कथा को लेकर के प्रविष्ट कराएं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। चोला माटी के है राम, 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 एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के है नाम, चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, 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 एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, 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 एकर का भरोसा चोला माटी के है राम, हाँ एकर का भरोसा चोला माटी के है राम। श्री राम। संगी रावण कस अभिमानी, द्रोणा जैसे गुरु चले के करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी, पाली जैसे वीर चले के रावण कस अभिमानी, संगी रावण कस अभिमानी, चोला माटी के राम,
रिश्ता कोनो रहे भैया ही सबके पारी संगिया ही सबके पारी काल को लोना छोड़े नहीं संगी राजा रंग बिगाड़े संगी राजा रंग बिगाड़े चोला माटी के ना चोला माटी के ना चोला माटी के ना एकर का भरोसा 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 चोला माटी के ना जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की खटवांग दीर्घ बाहुष्य रघुष्मात पृथस्रवा अजयस्ततो महाराज इस्तदस्मा दशरथो भवत्। इक्ष्वाकु वंश में भैया बड़े बड़े राजा हुए, जिन राजाओं में अम्बरीश, नाभाग, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु, सत्यव्रत, रघु, दिलीप, नहुस, बड़े बड़े राजा इस इक्ष्वाकु वंश में हुए। और इन्हीं वंश में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। तो आइए थोड़ी कथा को घुमाते हैं राम कथा की। राम नाम। जय जय श्री राधे राधे राधे। हाँ, मैं जिस भी भक्त का नाम लूंगा वो कृपया करके हमारे व्यास के पास आकर के आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। डमरू साहू जी पूर्व सरपंच सकरेली कला, पवन साहू जी सकरेली कला, नेहरू पटेल जी सकरेली कला, पवन पटेल जी सकरेली कला, राजू साहू शक्ति, राम सिंह पटेल जी शक्ति, डोबे साहू जी प्रसदा कला। आप सभी भक्तों से सादर निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारे व्यास के पास आकर के गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे 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 राधे। आइए जल्दी आते जाएंगे। चोला माटी के हे राम, चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा 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 चोला माटी के हे राम, 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 एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। श्री राम जी के कथा में प्रवेश करें, थोड़ा सा नाम महिमा लेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग
राम जी के कथा में प्रवेश करेंगे। राम के नाम ला जानता ना। हाँ, अब राम जन्म में भैया फटक्का लायस ना, एक तो रामो जन्म हम फोड़बे है ना। चलिए राम कथा की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई, जो सहज पाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहितम कुंता। जय राजी राजी पति अनुरागी विषय मोहिंदा, निशिवासर न्यावहि हरि गुण गावहि जयति सच्चिदानंद, जयति सच्चिदानंद, जयति सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, अनुपम भगवान राम जी का नाम है और त्रेता युग में भगवान नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया। अब राम जी की तो कथा ही है। राम का नाम तो सैकड़ों विघ्न को टालने वाला है। इस दुनिया में सबसे सार कोई नाम है तीनों लोक में जिसको भगवान शंकर तक भजते हैं, तो वो केवल राम का नाम है। राम का नाम कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी। भगवान की कथा मंदाकिनी के समान है। अब सोच लीजिए, जिसको गंगा कहा गया, जिसकी कथा को गंगा के जैसा पवित्र कथा, महाराज तो उनका चरित्र कितना पवित्र होगा। राम जी का चरित्र, आप राम जी को खाली फॉलो कर लीजिए बस। जीवन में कुछ मानते नहीं है, पूजा नहीं जानते, जप नहीं जानते, खाली राम जी के चरित्र को फॉलो कर लीजिए बस। क्योंकि राम जी का चरित्र जो है ना, ऐसा चरित्र है, ऐसा चरित्र भैया जो आज तक विश्व पूजित है, विश्व पूजित। दुनिया में अनेक ग्रंथ मिले, लेकिन उस ग्रंथ में रामचरितमानस को सबसे अव्वल नंबर में रखा गया। राम जी की कथा, रामायण 7 कोटि अपार, वैसे तो 100 करोड़ रामायण है महाराज, लेकिन रामचरितमानस में मानस का एक एक अक्षर
चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकम एकम अक्षरम चैव महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान का चरित्र तो 100 करोड़ बार लिखा गया तो भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उसमें रामचरितमानस का एक एक अक्षर महापातक को नाश करने वाला है। कहा जाता है रामचरित वर्ताग, भगवान जी का चरित्र कैसा है, धागे के समान। रामचरित वर्ताग। किसी ने कहा तुलसीदास जी के जाकर के, क्या प्रभु आपने लिख दिया रामचरित वर्ताग, भगवान राम के चरित्र को एक 2 रुपये का धागा से तुलना कर दिया। अगर तुलना ही करना था भगवान के चरित्र को तो मोती से करते, 2 रुपये का धागा से कर दिया। धागा सस्ता होता है, मोती महंगा होता है। तुलसीदास जी कहने लगे सुन प्यारे, धागा सस्ता होता है, मोती महंगा होता है, लेकिन एक चीज बताऊं, मोती में ना छेद होता है, छेद, लेकिन धागा में ना कोई छेद नहीं होता है। वैसे ही हमारे भगवान श्री राम का चरित्र है, ना तो भगवान राम के चरित्र में कपट है, ना छल है, और ना तो छिद्र है। और भगवान पसंद भी उन्हीं को करते हैं। कहे क्या, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। इस संसार में भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया था कि आप उसको फॉलो कर सके। अच्छा एक चीज देखिए, राम जी का चरित्र भी उतना पावन चरित्र ना बन पाता अगर हमारी किशोरी जी ने उनका साथ न दिया होता, अगर सीता जी ने साथ न दिया होता। भगवान राम का चरित्र भी उतना पावरफुल चरित्र नहीं बन पाता भैया अगर उनकी अर्धांगिनी का साथ उनको ना मिलता। बहुत सपोर्ट किया है राम जी का चरित्र और उज्जवल हो जाए, इसके लिए सीता जी ने भी बहुत। अच्छा, किसी के चरित्र के लिए, किसी का चरित्र महान कैसे बन सकता है? तो श्री वाल्मीकि रामायण, किसी का चरित्र महान बन सकता है अगर उसमें 3 दोष ना लगते हो। 3 दोष ना लगा हो तो वो चरित्र महान चरित्र बन जाता है। तो कहे 3 दोष क्या? सबसे पहला दोष असत्य भाषणम, बात बात में झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका चरित्र कभी भी महान नहीं बन सकता। और भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में 11,000 वर्ष तक में एक बार भी झूठ नहीं बोला। भगवान को पहला दोष नहीं लगा। दूसरा दोष होता है बिना परदारा विमर्शनम, श्री वाल्मीकि रामायण। पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखना। और जीवन में भगवान श्री राम ने किन्हीं स्त्री को देखा तो माता और बहन के रूप में देखा, सिवाय सीता की। अपनी अर्धांगिनी के सिवा जीवन में किसी को भी देखा, सबको माता के रूप में, बहन के रूप में सम्मान किया, देवी के रूप में सम्मान किया। भगवान को दूसरा दोष भी नहीं लगा, लेकिन तीसरा दोष भगवान को लगने जा रहा था। तीसरा दोष होता है बिना वैरेण रौद्रता, बिना कारण के क्रोध करना, बिना कारण के शत्रुता निभाना। ये तीसरा दोष भगवान को लगने जा रहा था। कहे कहां पे? श्री रामचरितमानस में निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण लिंग।
भगवान राम ने एक दिन दोनों हाथों को उठा करके प्रण ले दिया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से हीन। उस समय सीता हरण नहीं हुआ था जिस समय भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है। आप खोल के देख लीजिएगा। सीता आई कहे महाराज ये बताओ ये राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई किसी का कुछ बिगाड़े तो आप रौद्रता लोग क्रोध करो, समझ आता है, शत्रुता निभाओ। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान राम कहते हैं कि सुन सीते, सीतेश लक्ष्मणा, सीता के साथ लक्ष्मण तुम भी सुनो। प्रथमम मम वा ब्राह्मणाम विशेषतायाम, इस संसार में, इस जगत में, इस विश्व में मैं सिर्फ एक को विशेष रखता हूं, वो है ब्राह्मणों को, संतों को। प्रथमम तुम ब्राह्मणम विशेषतायाम, और मेरे रहते ही ये ब्राह्मण लोग दुख पावे, ये संतों पर अनिष्टता हो, अत्याचार हो, और मैं देखता रहूं कहे ऐसा नहीं। हे सीते मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, हे धनुष मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं इन संतों का त्याग नहीं कर सकता, इनको नहीं छोड़ सकता। श्री वाल्मीकि रामायण। महाराज भगवान राम की बात को जब सीता सुनी ना तो कही प्रभु अरे आप इनसे बैर करेंगे ना बिना कारण के तो आपका चरित्र उतना पावन चरित्र नहीं बन पाएगा। इसलिए सीता कहने लगी कि मैं अब खुद आगे आऊंगी और आपका उन राक्षसों से बैरता कराऊंगी, मैं खुद आगे आकर के बैर कराऊंगी आप लोग। और सीता खुद आगे आई भैया। भगवान राम का चरित्र भी उतना पावन चरित्र नहीं बन पाता अगर उनकी किशोरी जी सामने ना आती। इसीलिए तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम और चरित्र पावन सीता राम। भगवान का चरित्र इतना पावन है। रघुपति राघव राजा राम, चरित्र पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक संत तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, ललित पावन सीताराम। और मैं कहता हूँ रघुपति राघव राजा राम, दलित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, वंचित पावन सीताराम। भगवान जो है राम के अवतार में आए जरूर, लेकिन राम के अवतार में उन्होंने साथ में किसे रखा? कृपा सबसे ज्यादा किसको दिया? जो समाज से ठुकराए हुए लोग थे, जो वंचित थे। उन्होंने समाज के ठुकराए हुए केवट को अपने साथ में रखा, समाज से निरस्कृत सबरी को अपने साथ में रखा, भाई से ठुकराया हुआ सुग्रीव को अपने साथ में लिया। महाराज भगवान ललित पावन तो है ही, चरित पावन तो है ही, लेकिन साथ में दलित पावन भी है, वंचित पावन भी है। ऐसे श्री राम जी का चरित्र, राम जी का चरित्र बना सज्जन वृंद। और आप विभीषण शरणागति के प्रसंग में देखते हैं, विभीषण शरणागति के प्रसंग में विभीषण जो है ना भगवान राम के शरण में आता है ना, तो हमारा भगवान इतना दयालु है, इतना कृपा निधान है, दया निधान है कि विभीषण जैसे ही शरण में आया ना तो भगवान राम ने विभीषण को हृदय से लगा दिया, हृदय से। भैया किसी ने कहा कि देख तो भगवान जो है वो विभीषण जो है शत्रु दल का आदमी है, उसको भगवान हृदय से लगा रहे हैं। बानरों में हलचल हुआ, अरे कम से कम भगवान एक बार सुग्रीव से तो पूछ लेते, सुग्रीव से तो पूछ लेते एक बार कि ये शत्रु का आदमी है, इसको रखूं कि नहीं। विभीषण को रखने के पहले चलो सुग्रीव को नहीं पूछे, हनुमान को तो पूछ लेते एक बार। हनुमान को नहीं पूछे, चलो कोई बात नहीं, अपने भाई लक्ष्मण को तो पूछ लेते एक बार कि लक्ष्मण ये शत्रु दल का आदमी है, इसको मैं शरण दूं कि नहीं दूं, इसको अपने साथ रखूं कि नहीं रखूं। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण को भी नहीं पूछा। जब सब लोगों को के बीच में ऐसा बात हुआ तो भगवान राम उत्तर देते हैं, कहे सुनो
सुनो वानरों, सुनो हनुमान, सुनो सुग्रीव, सुनो लक्ष्मण, अगर विभीषण को हृदय लगाने से किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैंने अपमान किया हो, या इसको हृदय लगाने से, इसको शरण में लेने से किसी को आपत्ति हो रही हो, तो अभी भी वापस जा सकता है। अगर हनुमान को आपत्ति हो रही हो तो हनुमान भी जा सकता है, यहां तक कि लक्ष्मण का भी नाम है उसमें। अगर लक्ष्मण को भी लग रहा हो कि विभीषण को हृदय लगा के मैंने कुछ उससे पूछा नहीं या उसको आपत्ति है, तो वो भी जा सकता है। लेकिन मैं शरणागत में आए हुए को त्यागता नहीं। जो मेरे एक बार शरण आ गया ना, उसको मैं छोड़ता नहीं। जिसको जाना है वो वापस जा सकता है। मैं अकेले विभीषण को लेकर लंका चला जाऊंगा। तो जो राम जी के शरण में चला जाता है ना, चाहे वो कैसा भी हो, भगवान उसको शरण में एक बार चले जाता है, उसको ठुकराते नहीं है। ऐसा राम जी का व्यक्तित्व है। महाराज, राम कथा मंदाकिनी तो है ही, एक जगह लिख दिया राम कथा कालिका कराला। राम जी की कथा गंगा तो है ही, पवित्र तो करती है, लेकिन कई जगह पे राम जी की कथा काली का भी काम करती है। हमारे मन में छुपे हुए महिषासुर, काम क्रोध लोभ मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम की कथा काली भी बन जाती है। अगर गृहस्थियों को भी शिक्षा लेनी है तो भगवान राम के कथा से लीजिए। टिकेश्वर भैया, अगर गृहस्थी की शिक्षा भी लेनी है ना, तो राम जी की कथा रामचरितमानस गृहस्थी की भी बहुत शिक्षा देता है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे के भाव को समझना चाहिए। आओ मैं एक छोटा सा इसी में दृष्टांत देता हूँ, उसी के संदर्भ में। कथा को छोटा सा लेके चलूंगा, समय नहीं है। एक बार पति और पत्नी दोनों बैठे रहते हैं, भगवान राम और सीता। तो एक दिन सीता ने स्वर्ण का मृग देखा, सोने का मृग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी 2 मिनट की है, लेकिन शिक्षा बहुत कुछ दे के जाता है गृहस्थियों। महाराज, एक दिन सीता ने देखा स्वर्ण का मृग, और स्वर्ण का मृग जैसे ही देखा महाराज, तो आज सीता भगवान राम से कहने लगी, प्रभु वो देखिए सोने का मृग, और महाराज मुझे वो सोने का मृग चाहिए, तो मुझे वो सोने का मृग ला के दे दीजिए। सोने का मृग चाहिए मुझे। और भगवान राम धनुष बांध लिए और चुपचाप सोने के मृग के तरफ बढ़ गए। श्री वाल्मीकि रामायण, असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाया। असंभव है किसी सोने के मृग का जन्म लेना, लेकिन फिर भी भगवान राम धनुष बाण उठाकर उस सोने के मृग की ओर भाग गए, चले गए। किसी भी रामायण में इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, किसी भी रामायण में इसका उत्तर मिलेगा आपको श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 5वें अध्याय में। दैवदीप्सित मन बधाव, दैवदीप्सित। भगवान राम अब इसको अपोजिट करते हैं। सोचिए, सीता हिरण मांगी स्वर्ण का, और भगवान राम नहीं जाते तो क्या होता। अगर भगवान अड़ जाते वहीं पर, क्या बात करती हो सीता, मैं भी हायर एजुकेशन वाला हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, वशिष्ठ जैसे का चेला हूँ, मैं जानता हूँ कि सोने का मृग नहीं होता है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये माया है, ये माया का खेल रचा हुआ है किसी ने। हे सीता, ये सब अफवाह है, दुनिया है, दारी है, समझाते भगवान, और नहीं जाते। सोचने वाली बात है।
भगवान पढ़े लिखे हैं, वशिष्ठ का चेला है। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाया, असंभव है किसी सोने के मृग का जन्म लेना। भगवान कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा सीता, मैंने दुनिया देखी है, सोने का मृग होता ही नहीं है। भगवान ऐसा बोल देते, शायद सीता जी चुप भी हो जाती, लेकिन ऐसा करने पे इसका फल क्या मिलता भैया पता है? पति और पत्नी के बीच में ना मानसिक दूरी आ जाती है। पति और पत्नी के बीच मानसिक दूरी। रावण का सीता को लेकर के जाना तो दैहिक दूरी है, ये हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन भगवान राम अगर उस टाइम नहीं जाते, क्योंकि विवाह से लेकर के अब तक सीता जी ने भगवान से अभी तक कुछ नहीं मांगा था, पहली बार कुछ मांगा था। और भगवान वहां पे एक्सक्यूजेस देते और जाते नहीं। होता क्या, पति और पत्नी के बीच मानसिक दूरी हो जाती है। दीवार ईंट की होती है ना, ईंट की बनती है तो दीवार बनती है, और अगर दिल की बनती है ना तो फिर दरार बनती है। ये कहानी शिक्षा देती है, कथा जो है। अगर पति पत्नी में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो ना, तो ये बहुत बड़ा मंत्र देता है। आपको चाहिए, दे के जाता हूँ। कि गुरु चेला में नहीं बन रहा है, भक्त भगवान में नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, तो मेरे तरफ से एक मंत्र ले लीजिए। चाहिए ना एक मंत्र। अगर आपका किसी से नहीं बनता है, घर में भाई भाई का नहीं, गुरु चेले का नहीं, पति पत्नी का नहीं, तो एक मंत्र लंबा सांस लीजिएगा, बोलिएगा ओम इग्नोराय नमः, नजरअंदाजाय नमः। चुपचाप नजरअंदाज कर दीजिए, इससे बड़ा से बड़ा कलेश जो है टल जाएगा। यही भगवान जो है सिखा रहे हैं, नजरअंदाज कर दिए, जा जो होई सो होई। हम और पत्नी कही दे, अगर मैं कर कहल नहीं मानू तो जीवन भर आज होते ना। अगर पत्नी कही दी तो मोर बेटा साड़ी ले देवे तीजा, नहीं तो लीज का पति है तो जीवन के आखिरी सांस तक के तीजा में कही। 2025 में तो साड़ी ले कह रहे हैं, लेकिन कहे नहीं माने मोर। देखा ले जा भैया, नजरअंदाज करो। ओम नजरअंदाज आय नमः। फ्री के मंत्र देते हैं, एक मैं फ्री में देता हूँ, दक्षिणा नहीं हो। ऐसा मंत्र आज तक तो मतलब कोई नहीं दे हो जो मैं देता हूँ। सज्जन वृंद, गृहस्थ की शिक्षा भी भगवान राम देते हैं। अब हमको चलनी है कृष्ण जन्म की ओर, तो आइए फटाफट राम जन्म करें और शॉर्टकट में कृष्ण जन्म भी करेंगे उधर। तो सज्जन वृंद, दशरथ जी महाराज हुए अज के पुत्र। समय आया और गुरुदेव के यहाँ पे 5 बार यज्ञ करा रहे दशरथ जी महाराज, और सब यज्ञ फैल। कैसे महाराज, मैं इतने कन यज्ञ करा तो तब बोले पुत्र नहीं होते। भगवान कहे लगे वशिष्ठ जी महाराज, हम महाराज मन करा काम नहीं बनत रहे ना, तब बोले महाराज मन कहत रहते धीरा धरे रहा तो काम बनी। वशिष्ठ जी कही धीरा धर्म होई सुचारी। अब यज्ञ करा चाहे जन करा, यज्ञ तब तो वशिष्ठ कही दे माने तो होबे करी। भगवान राम के जन्म होत के बेरा के हो, यज्ञ कराती चाहे जन कराती। जे समय गुरुदेव कही दे तो चाट हो ही कही के तो होबे करी, नहीं जाए। लेकिन फिर भी भैया श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करने लगे। एक बार भूपति मन माही, अभय उगलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ एक बार भूपति मन माही,
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो गुरु गृह गए, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी गरीबी नय विशाला। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कई वशिष्ठ बहुविधि समझाए। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ धीरज धरऊं, धीरज धरऊं होई सुत चारी, त्रिभुवन मुकुट भगत भयहारी। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाना, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, अग्निदेव का निकलना, खीर देना, और खीर देने के बाद में कौशल्या और सुमित्रा और महाराज कैकई के पास में खीर लेकर के आना, कौशल्या को खीर देना, कैकई को खीर देना, और महाराज इन दोनों के द्वारा सुमित्रा को खीर देना। और समय आया भगवान राम के जन्म का, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, आयऊ पावन काल लोक विश्रामा। महाराज चैत्र माह आया, नवमी तिथि आई, महाराज 12 बजे का दिन का समय आया, और स्वयं भगवान राम कौशल्या के पास में चतुर्भुज रूप में प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तद्घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु धारी। कर कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, जय करो अनंता, माया गुण जाना, चित अमाना, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सोम महित लागी,
जन अनुरागी प्रगट भयं श्री आज निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यगवहासे गुणत धीर मति धीर रहे सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम मनोबा सुनी वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेना परहि भव कोपा प्रगट कृपाला सुर संगहित हरे लिंग मनुज अवतार निजी कछा निर्मित तनु माया गुण प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। थोड़ा जोर से लगाइए राघवेंद्र सरकार की जय हो श्याम रामचंद्र की जय। भैया कौशल्या के पास भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए कौशल्या करा भगवान के इसमें तालेदार मात तपस्या कर रहे थे कर फल स्वरूप में मिल गए कौशल्या के जिंदगी में ककरो घर के लड़का सुने 4 हाथ में हाथ पहली बार थे 4 हाथ में तन घनश्याम कलर भगवान का था निज आयु भूत चारी आदमी मन 2 हाथ माथे भगवान 4 हाथ लेके आगे रहे कौशल्या के महाराज 8 धंडर 8 तेला बता महाराज आगे चल करके भगवान ने कर दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंत दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करी भगवान तो का स्तुति करऊं अब अच्छा भगवान है इसमें तो हासत हासत आगे तो भगवान राम प्रकट हुई न तो हासत हासत कौशल्या कथे ककरो घर के लइका ते हासत हासत आग देखे हैं आज तक के ककरो घर के लइका हासत नहीं आते हासत हासत आते भगवान के इसमें तो जिंदगी में नहीं रोए हाँ तो तोला रोए ला पढ़ी सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना रोयल पढ़ी ऐसा रोई भगवान सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी ऐसा रोई के वो तो 4-5 जेतका कने तो सब खिंचात आगे सखी में ककरो घर के लइका रोत रहते तो दे लइका तो टार भारी रोते कर रोयो में स्वाद नहीं रहे लेकिन भगवान ऐसा रोई सब कम मिठाई से रोया 4-5 जन रोए के आवाज सुन के दौड़त कई जन लइका ऐसे रोत रहते के रोत हम अलग कंझट लागत रहते तो लइका तो टारते तो माँ खिंचा गे पूरा अयोध्या में जितना जन उस सखी सहेली रहते हूँ सज्जन कौशल्या गर्भ से भगवान राम का जन्म भरत जी महाराज जो कैकेयी के गर्भ से और सुमिंद्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आना खूब बाजे गाजे बजवाए खूब हर्षोल्लास मनाए अभी राम कथा यही तक अब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं आगे तो भगवान ने रावण इत्यादि का वध किया है आप जानते हैं कथा अब बाकी कथा को विस्तार से राम कथा में सुनबो ठीक है भैया राम के नाम न जान रहा ना घर जाके कही का कथा सुने के रहे मम्मी राम के कथा राम को ने कही तो गड़बड़ा जम जई है बताए नहीं जानी है गड़बड़ा जही अभी जाके पूछी मम्मी जइया घर का कथा सुने मम्मी राम कथा राम को ने कही कहा तो नहीं तो जाना तो कही हथकल कथा है बनी मिला एक जन कही ना आप कथा सुनता ना 9 दिन एक जन माता राम भारी कथा सुनीस भगवान के 9 दिन तक तो आचार्य कर लगी आखिरी समय में महाराज तुम्हार कथा सुन के मैं तृप्त हो गया मोला सब समझ आ गया एक जगह समझ नहीं आया मैं पूरा 7 कांड रामायण समझ गया हूँ रामायण में मोला पूरा समझ आ गया एक जगह नहीं आया महाराजो मन खोजत रहे इसने ले बताए कोट प्रश्न हुई तो तोला उत्तर देख जाबो
रामायण मतलब प्रश्न करी माता राम सब जगह समझ आगे एक जगह नहीं आए के कहा वो राम राक्षस के रावण राक्षस बाकी पूरा समझ गया मैं कथा और दोनों में राक्षस को नहीं जाना तो महाराजो मूड धर के बैठ गया बेला बताओ काल बताओ 9 दिन तोला मैं बैठ के राम कथा सुना राम राक्षस के रावण राक्षस के नहीं बता पाए अब तोला मैं का कहता कहीं सुन प्रश्न के उत्तर दे के जा न राम राक्षस है न तो रावण राक्षस है ता कौन हरे कहे मैं राक्षस तोला 9 दिन कथा सुना है राम राक्षस रावण राक्षस नहीं बता पाए तो मोर ले बड़े राक्षस कौन होई उसने एक जगह भागवत में बैठे रहते ज्ञान प्रश्न करता आगे भैया प्रश्न करी हमारा तुम्हारा रामायण करता रामायण के पात्र के बारे में सुने हैं भाई बिल्कुल सुने हैं कस महाराज कुंभकर्ण और रावण मन त्रेता युग के में 27 हाथ के रहे मैं कह सही है त्रेता युग में बड़े हाइट रही से इतने हाइट रही से हुआ त्रेता युग में तो महाराज मलय बतावा तो रावण कुंभकर्ण मन इतने बड़े बड़े रही तो कौन दर्जी होकर कपड़ा लसीलत रही मैं कहते और प्रश्न है तो बड़ा भागवत रामायण ले हट अब कौन दर्जी होकर कपड़ा लसीलत रही तो पूछे आए हो मैं कहे बाबू एक एड्रेस तो महू नहीं जाना तो एक काम कर ये प्रश्न न धर ये प्रश्न धर के रावण कुंभकर्ण कर जा पूछ ओ मैं लव भगवान कर प्रार्थना करूं तोरे बा उतार ले बताए बो मन दोनों के दोनों तो प्रश्न कई जगह राम कथा में जा थे तो प्रश्न करिए मन एक से तो राम कथा के प्रश्न में नहीं जाना है तो करे ले तो उत्तरकांड बना है रामायण में भारी जनानी पर प्रश्न फंस जाते हैं इसलिए उत्तर बना का उत्तर अब बीच में फंस गए ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अब कब भगवान कैसे ऐसे के तुम्हारा घर जाकर लड़का पूछ पाही तो ये प्रगट हो गई इसकी है लेकिन दशरथ जी आने कहते दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना दशरथ कहते जन्म लेके आए अब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा घर में कौशल्या कहते भाई प्रगट कृपाला लेकिन दशरथ कहते दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म ले और दोनों को एक जगह लड़ाई हो गई इसमें एक जन का प्रगट हो एक जन का जन्म ले भगवान शंकर करा पहुंच गया तो शंकर भगवान पूछी भगवान नहीं तो प्रगट हो धन जन्म ली भगवान शंकर के न प्रगट हो न जन्म ले का करे विप्र धेनु सुरसंति तल्लीन मनुजा अवतार भगवान न जन्म ले न प्रगट हो अवतार ले इतके मत दूठा प्रश्न मटके रही तीसरा प्रश्न खड़े हो अब फिर प्रश्न धरे धरे घुमात रही से मत काकर कर पूछी काकर कर काक भुसुंडी मिल गई कस भई ये बता भगवान राम जन्म ले प्रगट हो है कि अवतार ले काक भुसुंडी कहिस न भगवान राम जन्म ले है न प्रगट हो है न अवतार ले ता का करे निज इच्छा ही निर्मित तनु माया गुण गोपाल भगवान राम अपन मर्जी से आया न जन्म ले न प्रगट ले न अवतार ले सखी मन ल पूछी जाके कसो तू मन तो देखे ये भगवान राम जन्म ले तेला तो सखी मन कहिस ना तो भगवान राम ला मन जन्म ले देखे हैं न तो प्रगट हो देखे हैं न अवतार ले देखे हैं न अपन मर्जी के आप देखे हैं त का देखे हैं त कहि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी बस मैं सुने बसो भगवान जन्म ले तेला अब वो कैसे आए ते नहीं जाना था बस सुने हो रोए की आवाज लता दौड़ा था तो कहे कि मतलब है प्रश्न हम नहीं जाना है सज्जन भाई चलिए कृष्ण जन्म को 5-10 फलों में करेंगे अब तो आइए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ जिस भक्त का मैं नाम लूंगा उनसे निवेदन है कि आप व्यास पर जाकर के हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। पीताम्बर साहू जी सपरिवार सरवानी दामोदर लक्ष्मी साहू जी लवसरा पवन साहू जी सपरिवार लवसरा डॉक्टर अर्जुन राठौर जी जेठा आप सभी से निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए जल्द जल्द व्यास के पास जाकर के हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। चलिए राम राम बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम।
बागेश्वर भैया की तरफ से 3 बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। हेलो, हाँ, हमारे आज की झांकी कृष्णा बाल लीला आप सब समक्ष आएंगे तो कृपया रास्ता देंगे। आप सभी से अनुरोध प्रार्थना साधारण निवेदन, आप हमारे बाल्य कृष्ण जी की मन से दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे और उसको आने जाने का रास्ता बनाकर रखेंगे। आप सभी सहयोग देते हुए इस जन्म को सफल बनाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आनंद नहीं आ रहा है, सभी दोनों हाथ उठा के शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे। और क्या बोलेंगे? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। खड़े हैं क्या? और राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारे,
ऊपर और पीछे वाले लोग जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। भटूरा के भी भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहनों के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम जय जय श्री राम। आएंगे। भटूरा के भी भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम जय आएंगे। जय श्री राम। राम आएंगे तो पल न सजाओगे, ओ राम आएंगे तो पल न सजाओगे। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सभी का दोनों हाथ ऊपर। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। महाराज अब 10वें स्कंद में कथा प्रवेश कर रही है। 90 अध्याय की कथा है भैया, है ना। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 45 अध्याय पूर्वार्ध, 45 अध्याय उत्तरार्ध। आइए अब थोड़ा सा कथा को मैं 60 फॉर्म में लेके चलूं क्योंकि समय बहुत हो गया है इधर ही की कथा में। तो सज्जन वृंद, 7 पुरी में एक पुरी है जिसका नाम है मथुरापुरी, और इस मथुरापुरी में राजा उग्रसेन राज करते थे। महाराज इन्हीं के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, कंस जी महाराज ने। और आज कंस पुत्र के रूप में आया। ये महाराज खूब ढोल बाजे गाजे गजवाए, खूब मिठाइयां बांटी उग्रसेन ने। समय गुजरा महाराज, पुत्र जो है 5 वर्ष का हुआ। 5 वर्ष में जैसे ही राज सिंहासन में कंस को लेकर के गए उग्रसेन महाराज, तो आज पुत्र की नजर उग्रसेन के मुकुट में पड़ गई।
और सभा के बीच में पुत्र कंस मुकुट को मांगने लगा। और पिताजी पुत्र के मोह में इतने हैं कि अनुचित कार्य को भी आज बच्चे का शरारत मानता है बस। और महाराज जब भी अगर आपका बच्चा कोई अनिष्ट कार्य कर रहा हो ना सामाजिक दृष्टि में, तो वहां पर आप उसको रोकिए। आज पुत्र मोह में रोक नहीं पाया, मुकुट को पहने पहने कंस इतना उत्साहित होने लगा कब यह मुकुट मिले। पिताजी से आज रात्रि में आकर के कहने लगा, पिताजी कब यह मुकुट आप मुझे पहनाएंगे। पिताजी ने कहा, जब तू बड़ा हो जाएगा पुत्र तब तू मुकुट को पहनना। धीरे 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 समय गया महाराज, और समय जाने के बाद में कंस विवाह योग्य हो गया। और जरासंध की पुत्री के साथ में अस्थि प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह महाराज। और कंस का विवाह हुआ तो महाराज जरासंध ने कंस को बड़े बड़े राक्षसों को आज भेंट किया है। अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, ऐसे ऐसे बड़े राक्षस आज दहेज में जरासंध ने कंस को दिया। कथा और आगे बढ़ी महाराज। एक दिन उग्रसेन बैठे हुए थे, कहा, पिताश्री अब तो मुकुट मुझे पहना दीजिए। कहा, पुत्र जब तक प्रजा का सम्मत नहीं आएगा तब तक तुझे मुकुट नहीं पहनाऊंगा। महाराज आज मुकुट पहनाया नहीं, रात भर सोया नहीं कंस। सुबह आया, तलवार निकाली, कहा, पिताजी सीधे सीधे यह मुकुट मुझे निकाल करके दे दो, नहीं तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। पिताजी का डरना, और महाराज मुकुट उतार करके उग्रसेन जी महाराज ने आज पुत्र को दे दिया। फिर एक बार धरती अकुलाने लगी, कंस का अत्याचार बढ़ने लगा और पृथ्वी गो का रूप धर के भागने लगी। फिर एक बार पृथ्वी रक्त सिंचित होने लगी, जगह जगह खून बहने लगा, जगह जगह धर्म का हास होने लगा। द्वापर युग अंतिम चरण में आने लगा। महाराज आज पृथ्वी गो का रूप धारण करी, देवताओं के पास गई। ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ मिलकर के नारायण की स्तुति करना, नारायण के पास जाकर के भगवान से आराधना करना कि अब आपका अवतार लेने का समय आ गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम नेताम च सत्य। हे प्रभु आपका अवतार सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए होता है। इसलिए अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। आगे भगवान से प्रार्थना। भगवान ने कहा कि आने वाले कुछ ही समय के बाद में देवकी के 8वें गर्भ के रूप में, पुत्र के रूप में मैं अवतार धारण करूंगा। महाराज इतना कहकर के देवताओं को सांत्वना देना और आगे चल करके इन्हीं कंस का बहन है भैया चचेरी, देवक की पुत्री देवकी। ये बहन से बहुत प्रेम करता था। इनका विवाह वसुदेव जी के साथ में तय हो गया। ये ययाति के वंश के हैं। समय रहता तो ययाति की कथा आपको अवश्य सुनाता। महाराज एक ययाति करके राजा हुए। ये ययाति के पास में 5 पुत्र थे, लेकिन महाराज ये वृद्धावस्था में जब गए फिर भी विषय भोग नहीं गया था, विषय भोग नहीं गया था। और राजा ययाति ने अपने पुत्र से, इनमें बड़ा पुत्र का नाम है यदु, उन यदु से इन्होंने आयु मांगा कि मुझे कुछ दिन और विषय में लिप्त होना है, तो तू अपनी आयु मुझे दे दे। पुत्र ने मना कर दिया, मैं अपनी आयु आपको नहीं दूंगा। पिता का श्राप लग गया कि आज के बाद तेरे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा और तुझे मैं समाज से बहिष्कृत करता हूँ, राज्य से बहिष्कृत करता हूँ, दोबारा मत आना। और इन्हीं यदु के वंश में ये वसुदेव जी महाराज हैं और इन्हीं वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। यदु का मतलब यादव नहीं, यदु का भी मतलब क्षत्रिय ही है। और इसी वंश में भगवान का अवतार होना है। सज्जन वृंद,
वसुदेव जी के साथ तय किया गया, पूर्ण विवाह हुआ महाराज। और विवाह होने के बाद में जैसे ही विदाई का समय आया, कंस कहने लगा, बहन मैं तेरी विदाई खुद स्वयं करूंगा, मैं जाऊंगा पहुंचाने। और रथ में सारथी बना और पीछे बहन बहनों को बैठाया, जा रहा था महाराज। उसी समय में आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन को पहुंचाने जा रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, इसी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। और जैसे ही आकाशवाणी सुना, कंस रथ से नीचे उतरा, बहन के केस पकड़ा, केस पकड़ करके नीचे घसीटते हुए लाया, तलवार खोला, मारने लगा। वसुदेव जी ने आकर के हाथ रोका, कहा क्यों वसुदेव जी महाराज, आप हाथ मत रोकिए, इसको मैं मार डालने दीजिए। वसुदेव जी कहने लगे, कहाँ आकाशवाणी के बाद भी भरोसा करते हो महाराज? और आकाशवाणी कह क्या रही है? ये नहीं बल्कि इसका लाल जो है तुम्हारा काल होगा, इस बिचाई का क्या दोष? कंस कहने लगा, ना रहेगा डाल तो फलेगा फल कैसा, अरे ना रहेगा आज तो फिर होगा कल कैसा। जब डाल ही नहीं रहेगा, जड़ ही नहीं रहेगा, बीज ही नहीं रहेगा, तो फल कहां से आएगा महाराज? जब आज ही नहीं रहेगा तो कल कहां से आएगा? नष्ट कर दूंगा जड़ को मैं। और मारने के लिए बार बार उद्यत होना, वसुदेव का समझाना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे इसके, एक क्या 8-10 जितने भी पुत्र होंगे, सब पुत्रों को मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे चल के वसुदेव जी और देवकी को कारावास में डालना। सज्जन वृंद, समय गुजरने लगा और समय आने पर देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म लेना। एक पुत्र को लेकर के कंस के पास में जाना। कंस का कहना कि मेरे को पहले से मतलब नहीं है, मेरे को 8वां चाहिए। नारद जी आए, समझाए, एक कमल का पुष्प लेके 8 पंखुड़ी वाला, गिन पहला कौन और 8वां कौन, दिमाग ठिकाने लग गया। दुष्ट, जब तक के तू बाल घाती बनेगा नहीं, तब तक के वो ईश्वर का अवतार कैसे होगा? तेरा पाप को तो चरम सीमा में बढ़ाना है। अच्छा देखिए, एक चीज और है, पाप के कारण भगवान नहीं आते। कई लोग कहते हैं कि पाप जब बढ़ता है तो भगवान आता है। पाप के कारण भगवान नहीं आते भैया। बड़े बड़ा हमारा पुण्य तो भगवान को नहीं बुला पाता है, तो पाप में इतनी शक्ति है तो कि भगवान को बुला सके नहीं। भगवान के आने से पाप मिट जाता है, लेकिन पाप में वो सामर्थ्य नहीं है। आगे चल करके पुत्र को देख करके महाराज कंस का आना और एक पुत्र को महाराज हवे में उछालना, हवे में उछालते हुए आज महाराज जमीन में पटका, पुत्र की मृत्यु हो गई। देव की रोने लगी। समय और आगे चला महाराज, एक 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 पुत्र करते करते 6 पुत्रों का मारा जाना। 7वां पुत्र गर्भ में आया। 7वें पुत्र को देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की एक और पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना, संकर्षण करना, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाया गया। आगे महाराज समय आया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। भगवान नारायण आज योग माया का वाहन किए। कहा, हे योग माये, कब तो जा करके यशोदा के गर्भ से अवतार ले, क्योंकि माया के बिना मायापति नहीं आते हैं। आज माया का सहारा लिया। योग माया जो है महाराज यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई, और इसी योग माया के चलते आज जिस तरह देवकी को महाराज कौशल्या को चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया, जिस तरह अदिति को दर्शन दिया, उसी प्रकार आज देवकी के कारावास में भगवान श्री नारायण चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगे हैं। और दर्शन देते हुए आज देवकी से कहने लगे कि हे देवकी, मैं तेरे गर्भ में प्रविष्ट करने जा रहा हूँ, अब अवतार लेने का समय आ गया है। तो अब मैं तो माया को पहले भेजता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। मैंने माया से तेरा गर्भ धारण करा दिया है। हे देवकी, अब मैं तेरे गर्भ में प्रविष्ट हो रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करिए, हे नारायण, आप तो द्वापर युग में अवतार लिए थे, अब समय है कि आप हमारे हृदय में भी अवतार लीजिए। महाराज आज देवता लोग प्रार्थना करने लगे। समय आया महाराज, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, यमुना की कलकल छलछल धारा, चंद्रमा की पराकाष्ठा, महाराज कदम के वृक्ष का लहराना,
और महाराज ऐसा दिव्य आंधी तूफान बिजलियां कड़कने लगी। भगवान जो है मध्य रात्रि का इंतजार करने लगे और देखते ही देखते मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में भगवान नारायण देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज भगवान आए। महाराज भगवान जैसे ही आए 3 परिक्रमा वसुदेव जी महाराज ने करी और अपने हाथ में ताला बंधा हुआ था, बेड़िया बंधा हुआ था। बेड़िया टूट गई और बेड़िया क्या चीज की है? ये बेड़िया है माया की। जब तक भगवान दूर रहते हैं ना तब तक माया रूपी बेड़ियों से हम जकड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान पास आते हैं तो माया रूपी बेड़िया टूट टूट करके गिरने लगती है। और महाराज आज बालक आया हाथ में। अब बालक जो है महाराज आज ले करके निकलने लगे और निकलते निकलते यमुना नदी के पास में पहुंचे। यमुना नदी में एक टोकरी दौड़ते हुए आई, उस टोकरी को उठाया, उस टोकरी में उस बालक को डाला और आज यमुना नदी को पार करने लगे। बिजलियों की चड़चड़ाहट, आंधियों का गड़गड़ाहट और महाराज मेघ की बरसाहट, इतना सब के बाद में भी आज भगवान के लिए भगवान को निकालने लगे। और निकालते हुए आज वसुदेव जी महाराज यशोदा के कक्ष में पहुंचे और अपना बालक कृष्ण वहीं छोड़ दिया और यशोदा की बालिका जो हुई थी योग माया उसको लेकर के पुनः जो है महाराज अपने कारावास में आए। सज्जनवृंद आगे चल करके सुबह हुआ और प्रातः काल में प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने पर महाराज जब यशोदानंद को पता चला तो खूब हर्षोल्लास मनाया गया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी को कहते हैं 60 कट में सभी भक्त निवेदन है कृपया फूल न सींचे, दूर से आप लोग श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, फूल नहीं सींचेंगे। खूब सादा हर्षोल्लास निवेदन करिए कृष्ण जन्म का। श्यामाया रे घन श्यामाया रे, श्यामाया रे घन श्यामाया रे, श्यामाया 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 रे, श्यामाया 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 रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्यामाया रे। श्यामाया रे घन श्यामाया रे, श्यामाया रे घन श्यामाया रे, श्यामाया रे घन श्यामाया रे, श्यामाया रे घन श्यामाया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्यामाया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्यामाया रे। श्यामाया 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 रे, श्यामाया 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 रे। झूले पे तुझको बिठाना हो राधे तेरा श्यामाया रे। झूले पे तुझको बिठाना हो राधे तेरा श्यामाया रे। श्यामाया 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 रे, श्यामाया 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 रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्यामाया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्यामाया रे। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगो रे, तेरी चुनरिया भिगो रे, ओ राधे तेरा श्यामाया रे। तेरी चुनरिया भिगो रे, ओ राधे तेरा श्यामाया रे।
झूलो रे राधे राधे झूला ने तेरा क्या माया रे, झूला झूलो रे राधे राधे झूला ने तेरा क्या माया रे, झूला झूलो रे राधे राधे झूला ने तेरा क्या माया रे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भैया एक भजन का आप आनंद लीजिए, हर्षोल्लास मनाइए। समय हो गया है आरती का, और जिन जिन को भी कुछ भी न्यौछावर कपड़े वस्त्र इत्यादि अर्पित करना हो वो लोग भी भजन के चलते चलते कर लेंगे। चलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हेलो, कृपया सभी भक्त से निवेदन है कि हमारे बाल कृष्ण के ऊपर फूल नहीं खींचेंगे, दूर से प्रणाम करेंगे। अब सभी से सादा प्रार्थना निवेदन, इस बात का ध्यान रखेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। और एक बार दोनों हाथ जोड़ के जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय
स्वागतम कृष्णा। जी जी आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। कौन कौन बुलाएंगे, हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। ऐसे में आएंगे सभी से होता, दोनों हाथ उठा के आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू सांवरा की, दिल में तू सांवरा की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। जय जय की ताल खोलना बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, जरा झोली फैला के दे। अरे कहते हैं कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की प्याली, कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की प्याली। और मैं भजन सुना रहा हूँ और आप लोगों को लगाना होगा दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, जरा झोली फैला के दे। जय जय श्री राधे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। स्वागतम तू स्वागतम तू स्वागतम कृष्णा, स्वागतम तू स्वागतम तू स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। जय जय
भगता बोले मूर्ति। जीवन में कमी है जो कर देगी पूरी, ओ भगता कर देगी पूरी। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, जरा झोली फैला के दे। गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर, गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर, गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर, गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर। अब का डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर, गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर, गुड्डू के मौसी आए पलना झुलाए बर। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 कृष्ण के लावा भी नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो, नमो माई पिला। डिग डिगा 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 हो, डिगा 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 लइका लगे लावा हो। बोले बाबा बिहारी लाल की। चलिए एक ठो गाना और बजा दीजिए भैया, छत्तीसगढ़ ही बजा दीजिए हम लोग का, फिर आरती करेंगे, लेट हो रहा है। ऐसा काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे घर का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे घर का मोहन तू दिलदार है। जय जय काली कमली वाला मेरा यार है। बोले बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। काली कमली वाला ऐसे नहीं, सभी के दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां कैसे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो
क्या दोनों हाथ उठा के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से मुकुट सिंदूर का मेरे चित्तौर का मुकुट सिंदूर का मेरे चित्तौर का दो नैना 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 दो 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 नैना सरकार के कटीले हैं कटार से 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया इसमें थोड़ा डीले कर दीजिएगा थोड़ा और सज्जन भाई आइए आरती करेंगे। कल हमारी कथा जो है कृष्ण के बाल लीलाओं को नाग लीलाओं को महाराज को लेते हुए रुक्मणी विवाह तक जाएगी। तो कल रुक्मणी का विवाह हमारा 7 बजे हो जाएगा। तो आप यथाशीघ्र कल रुक्मणी विवाह में आइएगा और जिनको भी साथ में कुछ दहेज अर्पित करना है वो लोग भी कल दहेज दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो कल रुक्मणी मंगल पर हमारी कथा पूरी चलेगी। तो कल झांकी भी निकलेगा। खूब हर्षोल्लास के साथ में रुक्मणी विवाह करेंगे। आइए अभी मंगल में आरती। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
चलिए सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम करे भगत मन आरती माई तो लिया करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया करे भगत मन आरती माई तो लिया करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया तोई बिरिया माई तोई बिरिया दोई बिरिया माई दोई बिरिया तोई बिरिया माई तोई बिरिया दोई बिरिया माई दोई बिरिया करे भगत आरती माई दोई बिरिया करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया अतर चढ़े दो सिसिया अतर चढ़े दो सिसिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया सिया राम 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 राम सिया राम आए वदन वन से फुलवा माई कोई बिरिया आए वदन वन से फुलवा माई कोई बिरिया हार बनाए चुन चुन गलियां हार बनाए चुन चुन गलियां माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम पान सुपारी ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी और ध्वजा नारियल दोई बिरिया धूप कपूर चढ़े दुनिया धूप कपूर चढ़े दुनिया माई दोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो
परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां भगे भगे। पुष्पांजलि करेंगे। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवम्। चलिए जल्दी जल्दी राधे राधे चौवन लेट हो गया है। हाँ जल्दी आवा। आज तो बहुत भीड़ लगा था ना भैया, तो पीछे वाले लोग बहुत लोग नया हैं और राधे राधे चौवन सबको कहना है। राधे राधे कहिए और चकाचक रहिए है ना। तो पीछे वाले सब लोग ताली बजाते हुए ऐसी गड़गड़ाहट के साथ आवाज जो है जेटा फाटक तक जानी चाहिए।
ठीक है, चलिए 1 2 3 4 रेडी। राधे राधे एक राधे राधे दो राधे राधे 3 राधे राधे 4 राधे राधे 5 राधे राधे 6 राधे राधे 7 राधे राधे 8 राधे राधे 9 राधे राधे 10 राधे राधे 11 राधे राधे 12 राधे राधे 13 राधे राधे 14 राधे राधे 15 राधे राधे 17 राधे राधे 19 राधे राधे 20 राधे राधे 21 राधे राधे 22 राधे राधे 23 राधे राधे 24 राधे राधे 25 राधे राधे 26 राधे राधे 27 राधे राधे 28 राधे राधे 29 राधे राधे 30 राधे राधे 31 राधे राधे 32 राधे राधे 33 राधे राधे 34 राधे राधे 35 राधे राधे 36 राधे राधे 37 राधे राधे 38 राधे राधे 39 राधे राधे 40 राधे राधे 41 राधे राधे 42 राधे राधे 43 राधे राधे 44 राधे राधे 45 राधे राधे 46 राधे राधे 47 राधे राधे 48 राधे राधे 49 राधे राधे 50 राधे राधे 51 राधे राधे 52 राधे राधे 53 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, और जोर से जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, सास ससुर की जय हो। ठीक है, चलिए हर हर महादेव। अच्छा लेवा हो गायक भैया के मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे। सबसे बन जा रहा है कि नहीं? मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके सबसे बन जा रहे हैं ना। मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे। सब लोग कहिए, नहीं बना थे महाराज, कहिए सब लोग। मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे। सेंट फ्रेश चिलगम कहा तो हो एक मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, 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 लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे।
महादेव शिव शंभो